इधर दिमाग में हो जाएगा। चलो जब तक है तब तक देखो फिर क्या क्या क्वेश्चन में, ये भी फिगर गलत इसका बना गया है। ये फिगर होंगे क्वेश्चन का, है ना। इस क्वेश्चन का एक्सरसाइज 12.3 का जो बुक में फिगर दिया गया है ना, वो फिगर गलत दिया गया है। ये फिगर ऐसे बनेगा, देखो ये फिगर है, दिखा दे रहा है सबको, ये फिगर बनेगा, है ना, गलत फिगर। समझ में आ गया ना। तो क्या करना चाहिए, फिगर को सुधार कर लेना चाहिए। समझ में आएगा, फिगर यही फिगर है। आप इस फिगर को देख करके, और ये फिगर भी पूरी सही नहीं है, भी फिगर गलत बनाए गए हैं क्योंकि सेंटर ने गुजारा है इससे। क्या कहा, अक्षांश के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू इतना इतना है, ठीक है। ये फिगर भी गलत है, किसी से नाम देखो फिगर से देगा ये फिगर। अरे सेंटर गुजरेगा ना बीच से ना, ये कहीं से गुजार दिया, भांग पी के सब बनाता है आजकल। 12.3 ही है ना। अब 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, यहो गलती फिगर दिया है। इंग्लिश मीडियम वाला में सही दिया होगा, इंग्लिश मीडियम बुक डाउनलोड करो तो। एक्सरसाइज 12.3 देखो हम फिगर से बनाते हैं। अब मान लो जो फर्स्ट पर आएगा उसको तो पता नहीं रहेगा फिगर वह गलत है, मजा खराब करेगा, बनाएगा बनने निकलेगा, आंसर निकलेगा, हम ही गलत है। नहीं सवाल वो भी गलत दिया है। एक नंबर सवाल है ना, यही सवाल है, निकालो CSE वाला निकालो, इंग्लिश मीडियम वाला में। समझ में आ गया ना। देखो फिगर सही क्या बनाते हैं, देखो यहाँ से हटाओ, देखो एक फिगर दिए गए हैं इस प्रकार से। ये क्या दिए गए, एक वृत्त दिए गए हैं, है ना। और वृत्त का जो है ना ये व्यास है, ये मतलब ये अर्धवृत्त 2 भाग बांट रहा है। कितने भाग बांट रहे हैं, थोड़ा सा गलत किया है, मिसप्रिंट थोड़ा सा किए गए हैं। तो इसमें जो है ना ये डायमीटर है, देखते हैं ना, वो केंद्र से गुजर रहा है तो डायमीटर होगा ना। आधा बात उसने ठीक किया, फिर गलत कर दिया। ये होंगे क्वेश्चन में दिया है Q, ये दिया है O, ये क्या दे दिया है R दे दिया है। अच्छा ये बिंदु क्या है अपना, ये P, इसको मिलाओ, फिर किसको मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, Q से किसको मिला दो, P को मिला दो, अब हुआ सही फिगर। समझ में आ गया ना। तो छायांकित भाग ये है छायांकित भाग, जो इसको हम छायांकित कर रहे हैं ना, ये छायांकित भाग होंगे। समझ रहे हैं ना। और 2-3 फिगर और इसमें गलत दिया गया है, जैसे उधर 3-4 को तो अभी सही कर चुके हैं अभी तक में, और भी गलत आगे मिलेगा। समझ रहे हो ना। ये छायांकित भाग हो गया, इसका क्या करना है हमको, क्या करना है इसको, छायांकित भाग यहाँ पर थोड़ा सा है तो कहीं कुछ थोड़े लोग के कहा इतना को प्रिंटिंग में गधा हो गया, नहीं सोचेगा। सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अब वही बुक का देखो ऑनलाइन में क्या दिया हुआ, इसमें डायमीटर गलत दिया है, डायमीटर ताथी गुजरता है, इतना वर्धित बनेगा है। देखो तो आकृति 12.29 में छायांकित ध्यान देना, छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए PQ बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है, उसका सही दिया है। देखो ये ठीक दिया है ना, देखो ई बुक में सही दिया है, मिला फिगर जैसे मैंने बनाया है। और ये दोनों क्या है, शेप, एक ही शेप है, समान शेप होंगे ये दोनों, देख रहे हो ना, स्पष्ट फिगर लिखा है इसमें। वैसे समानो नहीं रहेगा, असमानो रहेगा तो ये घिंचे देंगे ना, हमको घिंचने में टाइम लगता है। अच्छा यही कोना कैटेगरी बन रहा है, देखो 90 डिग्री, यही इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी अर्धवृत्त 90 डिग्री कौन बनता है, चलो बताएंगे अभी। तो सुनो क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन, ये चैप्टर इतना आसान वो नहीं था, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। भारी है क्या ये, 12.3 न तो आसान, 12.2 भी नहीं था, काहे 12.2 में लगाना पड़ता था फार्मूला सब, गुना भाग वैसे करना पड़ता था, उतना गुना भाग करना। अब बहुत इजी सवाल है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, घटा गुना करके सवाल सब क्या कर लो, सॉल्व कर लो, काफ़ी इजी सवाल है। कल नहीं तो परसों से पक्का हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। चलो बैटिंग खेलते हैं, कोशिश करते हैं कि निपटा दें घंटा में। चलो ध्यान देना यहाँ से, चुप PQ कितना सेंटीमीटर है, कान खोल करके, PQ कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। देखो PQ 24 सेंटीमीटर हो गया। फिर बोलो PR कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। दिमाग खोल करके। वो वृत्त का क्या है, अक्षांकित भाग, इसका क्षेत्रफल निकालो, झाँप लो इसको, क्या दिख रहा है, अर्धवृत्त। अच्छा अर्धवृत्त में से घटा दो त्रिभुज का, तो क्षैतिज भाग नहीं निकल जाएगा, अर्धवृत्त का घटा देंगे किसका, त्रिभुज का। अच्छा त्रिभुज का देखो, त्रिभुज कैसे निकलेगा जी, ये तो समकोण त्रिभुज है, कैसे बुझे 90 डिग्री होगा। देखो अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है ना, ये अर्धवृत्त पर बनता है ना केंद्र पर कौन, ये बनता है 180 डिग्री का। क्या डिग्री कौन ये है, 180। अच्छा यही सिरा इस सिरा का मिला दो, इसको क्या करो मिला दो, यहाँ कौन बनता है 90 डिग्री का, जान लो नमा में पड़ा होगा। ये अर्धवृत्त में बना कौन, अर्धवृत्त है ना ये, इसमें क्या डिग्री कौन बनता है, 90 डिग्री का। अर्धवृत्त केंद्र पे क्या डिग्री बनता है, 180 डिग्री का। वृत्त केंद्र पर 360 डिग्री का। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
अर्धवृत्त में कहेगा 90 डिग्री का, अर्धवृत्त के केंद्र पर कहेगा 180 डिग्री का, वृत्त के केंद्र पर कहेगा 360 डिग्री का। बात समझ में आ गया ना। अच्छा, तो अर्धवृत्त में कौन, ये रेखा अर्धवृत्त में क्या डिग्री कौन बनेगा 90 डिग्री का। तो अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज। अब आज बात फंसा किस पर, अर्धवृत्त तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्धवृत्त तो सीधे निकाल लेंगे हम लोग। देखो पी क्यू क्या सेंटीमीटर दिया है 24, कहाँ पी क्यू, ये कितना सेंटीमीटर है, पी आर कितना है 7 सेंटीमीटर। क्या तुमको अर्धवृत्त का निकालेगा, अर्धवृत्त का त्रिज्या पता है, वृत्त का त्रिज्या पता है कितना है, नहीं दिया है क्वेश्चन में। लेकिन यही एगो समकोण त्रिभुज बन रहा है, यही साइड दिया है, तो यही निकाल लेगा, उसका आधा कर देगा, त्रिज्या हो जाएगा। बोलो हाँ, कर्ण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण क्या करना है पता चला, समझ जाएगा ना, मकसद क्या है यही समझो। अब उसके बाद फिर तो अपने मन से जैसे लिखो, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज नहीं त्रिभुज पी क्यू आर में, अरे ये कर्ण होंगे ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको। अब क्या करोगे, क्यू आर निकालना, बोलो क्यू पी कितना है, क्यू पी या पी क्यू, बात बराबर होंगे, कितना है ये 24 का स्क्वायर। फिर बोलो पी आर कितना है 7 का 24 का स्क्वायर 576, 7 7 49, क्यू आर का स्क्वायर हटेगा, रूट क्या होगा, रूट चढ़ेगा, कते होगा 625, क्यू आर बराबर कते हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, इतने न होगा। याद किए थे पहले, इतने 625 से होता है, बहुत आता है क्वेश्चन में ये। अरे 5 9 6 15 5 1 और 4 1 5 7 5 3 1 5 5 625 का 25 बना इतना निकल गया। देखो मैंने क्या निकाल दिया, क्या निकाल दिया हमने क्यू आर निकाल दिया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये क्यों किया, वृत्त का त्रिज्या नहीं था पता, इसीलिए, यदि पता क्या करते, इसीलिए निकाला त्रिज्या वृत्त का पता हमको, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में पाई स्क्वायर होता है ना, बटा 2 आर होगा बता, तो निकालोगे, इसलिए त्रिज्या निकाल लिया। कैसे, ये देल था समकोण त्रिभुज है, तो लगा दिए सूत्र से, ई निकल गया, यहाँ से कितने सेंटीमीटर लंबा है, अब 25, तो आधा बोलो 25/2, इसीलिए बोलेंगे वृत्त की त्रिज्या क्या बोलेंगे, तुम्हारा लेनो कट गया, जाओ 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 जाओ, पहले चले जाओ तब कहना चले गए हैं, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, नहीं यूट्यूब पर कमेंट कर देना। वृत्त की त्रिज्या बराबर कितने होगा, बोलो 25/2 सेंटीमीटर बराबर 12.5 सेंटीमीटर होगा। अरे होगा वृत्त की त्रिज्या 12.5। अब वृत्त की त्रिज्या क्या हो चुका है, अब की करेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त अभिष्ट क्षेत्रफल यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम लोग, और इतना आसान है कि कहने का वर्णन है, एक लाइन में घिस देते हैं सर इसका, हम समझ रहे हो ना। छायांकित भाग का आलोक को खो भरेगा, अलग भारी की कर रहा है, यही चैप्टर आसान है। छायांकित क्या बनाया है, इसको क्या करेगा तू बताओ, कैसे निकालेगा छायांकित क्षेत्रफल, अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज, तो बोलेंगे यहाँ से अर्धवृत्त का बढ़िया से लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल करोगे। बोलो अर्ध क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर बटे 2, त्रिभुज का 1 समकोण त्रिभुज है, आधार है ऊंचाई 1/2 गुना आधार आर पी गुना ऊंचाई पी क्यू। चलो 1/2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितने है 25/2 है, लिखो ठीक है, 25 आर स्क्वायर 25/2 गुना 25/2 और माइनस 1/2 गुना आर पी कितने, बोलो कहाँ आर पी है, देखो आर पी पी आर पी 7 गुना, देखो उसके बाद आर पी क्यू कितना है ये 24। तुरंत दिमाग काम करो, देखो कटेगा ही, कटने वाला है कटने वाला, 2 से कटेगा 11 दूना और कोनो कटेगा नहीं कटेगा, तो 25 गुना 25 600 और 625 गुना 11 यानी कि 625। ये टेक्निक आता है गुना करने के लिए सबको, 5 2 7 6 2 8 और 6 के 6 68, 100 कितने निकलेगा ये 75, 2 दूना 4 और 7 चौके 28 माइनस 2 दूना 12 दूना 24 बरसते 84 बरसते 84, 28 क्या कर देंगे हम लोग, एल्शियम ले लेंगे। चलो करो 6875 माइनस 28 गुना 84, 12 गुना भाग तुरंत 84 गुना क्या कर देगा 8 चौके 32 का 2, 8 चौके 32 33 तो करते रहो। 84 गुना कितना करेंगे हम लोग 28 करेंगे, देखो 84 गुना कितना करेंगे 28, कितने होगा ये 2352। अब ट्रिक याद है कि नहीं, हम भूल तो गए हैं, पहले ट्रिक से बनाते थे, कैसे याद है तुमको ट्रिक कैसे करते हैं, एक बार चलो ट्रिक से अपनाते हैं, याद आ गया तो आ गया। 8 चौके 32 के हासिल बचल जेबी में रखो, 8 चौके 32 पता ट्रिक
कोना कोनी गुना न होगा हैं अब कोना कोनी गुना अब कोना कोनी तो 8 8 64 आ 4 दूना 8 64 का कितना होता है हैं अब 72 3 75 के 5 हासिल बचल 7 8 दूनी 16 16 7 23 ठीक है ना ऐसे ट्रिक है चलो ट्रिक याद है तब इसको कटो जा करो जब ऐसे ट्रिक से गुना कर लेना अब घटाओ कितने होगा नेक्स्ट पेज लाओ 5 में से 2 गया 5 में से 2 गया 3 7 में से 5 गया 2 फिर करो 8 में से 3 गया 5 6 में से 2 गया 4 बटे 28 इतना छोड़ दो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर में था तो इतना क्या ऊपर में सेंटीमीटर होगा नीचे में नहीं मतलब पूरा क्षेत्रफल निकल गया यही आंसर कटेगा 2 से नहीं कटेगा क्योंकि नीचे में 3 है लास्ट में क्या है 3 है 0 2 4 6 8 होता है ना लास्ट में तभी 2 से क्या होता है पूरा पूरी क्योंकि ये सम संख्या है आई विषम संख्या है 3 नहीं कटेगा बात रहे ना मतलब लास्ट डिजिट का विषम है ना वैसे भी इतना आंसर है देखो है आंसर इतना गुना भाग समझ में आ गया ना 45 to 3 अपॉन 28 नहीं कटेगा 61 161 आएगा चलो हटा नेक्स्ट पेज लाओ जल्दी करो अब देखो कहता है आकृति 12.20 में छायांकित भाग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सब में जितना सवाल है सब में छायांकित भाग का क्या निकालना है जी क्षेत्रफल निकालना है यदि केंद्र ओ वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर है तो एंगल ओसी 48 डिग्री है देखो क्या फिगर में कहा था हम फिगर बना कर तुमको समझाते हैं फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फिगर दिया हुआ है कहता है 2 गो वृत्त है एगो वृत्त ये है और दूसरा वृत्त क्या है ये है आज दोनों का केंद्र एक है दोनों केंद्र क्या है एक है ऐसे वृत्त है इसको पेंटिंग कर दिए पेंटिंग कर दिया बोलो क्षेत्रफल इसका कितने होगा अरे ये सीधा है ये देखो ये छोटका वृत्त के लिए त्रिज्यखंड होगा बड़का के लिए त्रिज्यखंड होगा भवगर त्रिज्यखंड में ना छोटका त्रिज्यखंड से नहीं बनेगा ये छोड़ दीजिए नहीं बन जाएगा आसानी से बन जाएंगे अब ये कौन का डिग्री दिया 40 डिग्री और त्रिज्या देखो इसमें जो कहा है ना छोटका का त्रिज्या क्या सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर अब बड़का त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होंगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो थीटा से 360 गुना पाई स्क्वायर क्या करोगे इसको थीटा 360 गुना पाई स्क्वायर और दोनों में क्या आएगा कॉमन पाई स्क्वायर नहीं कॉमन नहीं आएगा पाई स्क्वायर थीटा 360 दोनों में कॉमन आएगा दोनों में कॉमन क्या आएगा हटाओ नो कॉमन सीधा करो अभी क्षेत्रफल एक लाइन में क्या करते हैं तू समझ गया ना लिखने की लैंग्वेज क्या करोगे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर और फिर दोनों का थीटा क्या है सेम है गुना पाई क्या ई दिए बड़का के लिए छोटका के लिए थीटा 360 क्या करेंगे हम लोग बोलो पाई भी क्या करेंगे कॉमन आर स्क्वायर माइनस क्या करेंगे आर स्क्वायर बोलो ठीक है अच्छा थीटा का मान कितने बोलो 40 बटे 360 गुना 22 बटे बड़का के 14 के छोटका के 7 के कोई दिक्कत 4 कया 0 0 कया 4 9 36 9 कट गया बोलो कटेगा और 22 बटे 9 गुना 7 का स्क्वायर 189 होता है तो 49 ठीक है ना किया है हमने बोलो तो गुना भाग ठीक चल रहा है मेरा चेक करके कहना 1000 में सॉल्व किए हो जो नमस में आ गया 0 नमस में आ गया 8 में 4 गया 4 1 1 को गुना चलो कटेगा 7 दूना 14 20 हो गया देखो और कटेगा नहीं कटेगा 12 दूना 22 दूना 44 440 बटा कितने हो जाएंगे 9 यही आंसर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर देखो है इतना ठीक है ना क्वेश्चन में दिक्कत आया कुछ हो गुना भाग आंसर मिला चलो क्वेश्चन नंबर 440 बटे 9 154/3 हाँ तो काटो ना इसको 154 है ना तो 3 3 9 चल गया ये भी काटो 154 गुना 3 करेगा ना तब पूर जाएगा 462 गुना भाग गलत करवाया है तू लोग 14 का स्क्वायर कितने होता है 196 100 कितने होता है हमको सस्पिशन हो रहा था कि इसे तुमसे पूछे अब मिल जाएगा ना सर गुना भाग गलत होवे करेगा हमसे गुना भाग का कमांड नहीं है समझ में आ गया ना चलो 14 का स्क्वायर कितना होता है 189 17 289 वो दिमाग हमको था 289 होता है ना 196 से 16 में सुना गया कितने होगा 16 में सुना गया बोलो 22 बटे 9 गुना 7 चलो थोड़ा स्लो करेंगे तो गलत हो जाएगा 16 में सुना गया 7 घटाओ इसको 16 में सुना गया अरे घटाओ जल्दी 16 में सुना गया 7 गया फिर बोलो कितने होगा यहाँ से 8 में से 4 गया 4 फिर 1 तो कितने आंसर था 196 बटे 3 154 बटे 154 1 5 154 बटे कितने होंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हटाओ इसको चलो ऐसे काटो नेक्स्ट सवाल बोलो क्वेश्चन नंबर 3 ये 3 तो खुद बनाना देखो क्या करना है छांगे भाग निकालना है ना वर्ग में से दोनों बार में से दोनों वर्ग क्या करोगे घटा देंगे नहीं बन जाएगा हाँ समझ में आ गया ना वर्ग में से पूरा वर्ग का निकाल लो अब मैंने दोनों क्या करेगा अर्धवृत्त तो छांकित भाग का क्या होंगे निकल जाएगा तो ये तुमसे बन जाएगा जी हाँ।
इसमें छायांकित भाग निकालना है तो त्रिभुज क्षेत्रफल कर दो और प्लस दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड क्या करो सीधा। और इसे दो तरीका से लोग बनाते हैं, एक तरीका से लोग कहेगा त्रिभुज प्लस वृत्त और माइनस कहेगा डॉट मारो त्रिभुज खंड, काहे का डायरेक्ट कर देंगे त्रिभुज और प्लस दीर्घ वृत्तखंड, सवाल सोल्व हो गया। अच्छा ई एंगल समबाहु त्रिभुज कौन क्या डिग्री 60 डिग्री, तो यही कौन क्या डिग्री 300 डिग्री, 300 डिग्री नहीं हो गया, बस सवाल बन गया। त्रिभुज क्षेत्रफल प्लस किसका क्षेत्रफल बोलो, किसका क्षेत्रफल नहीं बन गया सवाल। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12.23 ई क्वेश्चन कहा है, अरे इस छायांकित भाग क्या निकालना है, वर्ग में से यही कटल का सब घटा देगा, उजर का वाला रंगल का वाला नहीं निकलेगा, वर्ग में से की करेगा सब उजर का वाला घस का दो रंगल का वाला नहीं निकलेगा, लेकिन कैसे निकालेंगे, ये देखो ये बन रहा है चतुर्थांश, त्रिज्यखंड है, कैसे त्रिज्यखंड है, यहाँ हमारा वृत्त बनेगा गो, यहाँ हमारा वृत्त बनेगा गो, वृत्त बनेगा गो, वृत्त बनेगा, एक को निकालेगा 4 गुना करेगा तो सबका निकल गया, अब प्लस वृत्त का घटा देगा तो उसका बन गया। क्वेश्चन समझना क्या करना क्या है, अब बताते कैसे कैसे निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। देखो इसका 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ये कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, अब वर्ग क्षेत्रफल भुजा इसका 4 चौक 16, 4 चौके 16, 4 देखो वर्ग से एक 4 भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त चतुर्थांश काटा गया है, तो ये जो काटा है त्रिज्या कितना इसका है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कितना त्रिज्या इसका है 1 सेंटीमीटर, इसका बोलो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, कौन क्या डिग्री 90, क्षेत्रफल कितना होगा 90/360 गुना 7 गुना 1 गुना 1 होगा, एक को निकला 4 से गुना कर देगा 4 को निकल गया, प्लस वृत्त का देख लो, वृत्त का त्रिज्या निकालेगा, अब वृत्त का व्यास कितना सेंटीमीटर है 2, तो त्रिज्या कितने क्षेत्रफल कितने, बस क्षेत्रफल निकला सबका, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चौथांश क्षेत्रफल माइनस वृत्त क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये देने के बार में। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम बनाना पड़ेगा हमको, ये तुमसे नहीं बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। एक वृत्ताकार मेजपोश, एक वृत्ताकार मेजपोश, यही फिगर दिया गया है, ये फिगर है, तुझको तो सर के सोचता है, यानी कि ये देख रहे हो ना डिजाइन, ये डिजाइन देख रहे हो ना, ये उजर का वाला खाली हवा छोड़ के और निकालना किसकी तरफ निकालना है डिजाइन का। अरे की करेंगे वृत्त माइनस त्रिभुज कर देंगे, हो गया वृत्त माइनस त्रिभुज, इतना आसान है। लोग कहता है भारी सवाल देखे डर लगता, भाई लग रहा था पहले, चतुर्थांश भारी है पहले, बने तो बनाया था क्या सब बनाया था, एको सब बनाया है। चलो त्रिभुज माइनस वृत्त, सॉरी वृत्त माइनस त्रिभुज कर देंगे, वृत्त माइनस त्रिभुज। अब बात फंसता है कि त्रिभुज कैसे निकलेगा, किसमें फंसेगा वहाँ त्रिभुज पर, क्यों ये त्रिभुज के भुजा वुजा कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, खाली त्रिज्या दिया वृत्त का। अरे त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है क्वेश्चन में कहा है, हमने कहे कौन कहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल। अब बात फंसेगा वृत्त का त्रिभुज क्षेत्रफल, वृत्त का तो पारस्पर कर देगा, क्यों वृत्त का त्रिज्या पता है। अब बात कहाँ फंसेगा त्रिभुज पर, क्यों त्रिभुज का भुजा देवे किया है कि तू समबाहु त्रिभुज करेगा, भुजस्कर होता है ना, भुजवा देगा तब ना करोगे, तो भुजबे में फंसेगा, यानी कि इसमें लफड़ा किसमें फंसेगा त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने में। लेकिन वो फंसने हम देंगे नहीं, एक सांस नहीं देंगे उसके बिना सांस लिए हुए। सुनो पहले फिगर समझो, एक वृत्ताकार मेजपोश, एक वृत्ताकार क्या है जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, अच्छा यहाँ से यहाँ त्रिज्या क्या सेंटीमीटर होगा 32 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ 32 सेंटीमीटर। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए, वृत्ताकार मेजपोश में बीच में वो समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए बाकी जगह डिजाइन बना हुआ, अच्छा ये छोड़ के डिजाइन बना हुआ है, मतलब ये सब छूट से क्या होगा डिजाइन समबाहु त्रिभुज छोड़ के, अच्छी बात है। जैसा कि आकृति 12.25 दर्शाया गया है, इस छायांकित डिजाइन का क्या निकालिए क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, आप किसका क्षेत्रफल निकालेगा पहले वृत्त का, त्रिभुज का। अरे वृत्त तो क्षेत्र त्रिज्या पता तो पारस कर देंगे, जगह फॉर्म फंसेगा किस पर त्रिभुज पर न फंसेगा, ओहो नहीं फंसेगा। तू नमम थ्योरम काफी प्रकार प्रूव कर करके क्या दिक्कत होगा तुमको, निमम में इतना थ्योरम पढ़ा के कहने का वर्णन है। देखो यहाँ ये क्या बना जी बढ़िया बना, देखो अच्छी बात है। एक इसमें क्या है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब बाकी जगह की बना ले जी, बाकी जगह क्या बना हुआ है देखो तो,
बाकी जगह ये क्या बना हुआ है, डिजाइन। और बीच बीच में क्या सब में टिक्का है। अरे टिक्का दे दो सब में, दो अलग अलग डिजाइन बना है अपना। 18 की करेगा, डिजाइन बना दिया हमने। तो आप बोलो डिजाइन जो बना हुआ है तो ये वृत्त का क्या होगा, कैंसिल। कैन। तो ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है वृत्त का, 32। है कहाँ त्रिज्या 32 है। हाँ, तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर, क्या होगा इसका त्रिज्या। त्रिज्या। तो आर बराबर कितने सेंटीमीटर। 32। और देखो इसको किताब क्या कहा है, क्या कहा है, बी क्या कहा है, सी कहा है। यानी कि भांज किस पर फंसा, त्रिभुज पर। अच्छा ये देखो ये त्रिज्या तो है ही हो की होगा त्रिज्या। त्रिज्या। अच्छा है ही हो क्या होगा त्रिज्या। त्रिज्या। तो ई समबाहु त्रिभुज का जितना ई उतने ही सब भांज बराबर है। अच्छा अब देखो इस त्रिभुज क्या पार्ट बांध दिया, 3 पार्ट में, तीनों बराबर होगा। क्या कैसे बराबर, जो मन में आया वही कर दीजिएगा। कह देखो यह क्या है त्रिज्या, देखो यह क्या है त्रिज्या। अच्छा ई भुजा ई सब त्रिज्या बराबर और सब भुजा आपस में, इसीलिए सब त्रिभुज क्षेत्रफल छोटका छोटका का आपस में क्या होगा बराबर। छोटका, सब का क्षेत्रफल आपस में बराबर ही होगा। तो कहीं एक छोटकी मार्क निकाल लेंगे, गुना कर देंगे 3 से, तो पूरा समझ नहीं निकलेगा क्षेत्रफल, बोलो निकलेगा। अब एगो नम्मा में पढ़ा होगा थ्योरम, अर्धवृत्त यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, अर्धवृत्त पर कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है उसकी तुलना में साइड पर, सरफेस पर बना कोण के 100। कुछ संबंध पड़ा था अर्धवृत्त के कोण और इसमें कोण में, नम्मा पर ज्योमेट्री पढ़ा होगा ना। 180 डिग्री होगा। ये कोण क्या डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक, नम्मा फरम नम्मा फरम नम्मा नम्मा में कौन डिवीजन लाया है, नंबर का डिवीजन है, कोई डिवीजन नहीं। तुम लोग डिवीजन नहीं था, बाद में तो मार्कशीट दे भी रहा था ना, मार्कशीट कौन नम्मा में नहीं दे रहा था मार्कशीट। अभी तक कहाँ लागू है। ओ हम लोग के समय बंद, उसके बाद नहीं दिया। हम लोग से जस्ट पहले मार्कशीट नम्मा मिलता था, 8वां में मार्कशीट मिलता था। अभी कुछ 10 में। अब है ना 8वां में मार्कशीट मिलता था, 8वां मार्कशीट देता था तब नाम लिखाता था, जिसका नंबर बढ़िया है उसका नाम लिखता था, ऐसा नहीं लिखता था। परीक्षा से अलग दिए थे। हाँ कैसे 120 डिग्री होगा रामलाल, सब बराबर ही ना होगा कौन। हाँ की बराबर, वो वाला गप नहीं होता है। ठीक है 120 डिग्री होगा, सही कहे हो, लेकिन थ्योरम नंबर मामला ये कहता है कि अर्धवृत्त में जितना, सॉरी वृत्त के सरफेस पर जितना कोण बनता है ना, उसका दुगना बनेगा यहाँ पर के अंदर कौन बनेगा। यानी कि यहाँ जितना कोण बनेगा ना, उसका आधा यहाँ बनेगा यहाँ। तो बोलो ये क्या डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर, ये त्रिभुज क्या डिग्री कोण, 60 डिग्री कोण, संभव त्रिभुज 60 डिग्री होगा ना। ये 60 ये 100, अरे वैसे भी टोटल 360 हुआ, 3 टुकड़ा बन 120 डिग्री नहीं होगा कौन, सीधा चल रहा है पता। अच्छा बोलो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की करेगा 3 गुना त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों बाबू क्या आपस में बराबर है। 3 गुना त्रिभुज OBC। ये सवाल बड़ा अच्छे हैं, लेकिन हम लोग इस तरीका से काम करेंगे, तू पतले के निकल जाओगे धाए। लंबा लंबा सवाल ये सब है, पता है ना तुम लोग को, ये 1.5 पेज का सवाल है, और हम लोग इस तरीका से काम कर रहे हैं कि आधे पेज में नहीं देते हैं इसको, चाहे आधे पेज में घर देते हैं पकड़ के। जाइए अब कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर आप। तो बोलो 3 गुना त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, OBC का क्षेत्रफल, अरे तूने पढ़ा है 1/2 r² sin थीटा, फिर कहता है नहीं पढ़े, पढ़ा है कि नहीं, रामबाण फार्मूला ये है, समझ रहे हो ना, बहुत कम आसान कर देता है। और 3 गुना 1/2 और त्रिज्या है 32 गुना 32, अब भांज फंसेगा साइन 120 डिग्री पर। तो तू याद कर लो जितना होता है ना, तुम लोग 120 80 तक मान पढ़ाए थे ना, तब क्या दिक्कत है, साइन 120 क्या होंगे आपस में बराबर √3/2। अब लोग कहेगा कि सिलेबस में तो है ही नहीं, लोग की कहता है हमको 180 तक है ही नहीं, है तो 90 तक, लेकिन आप पढ़ाते हैं कहाँ 180 तक। कहेंगे देखो 180 का माना है 120 का यूज, 90 के बाहर है ना, तो काम दिया ना भी, नहीं तो फिर कैसे बनाओगे, समझ में आ गया ना। तो चलो 16 दूना 32 कट गया, देखो 3 गुना 16 गुना 32 और साइन 120 डिग्री का मान √3/2 और 2 8 16, 8 या 24 गुना 32 गुना √3। ये की निकला है जी, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। लेकिन हमको ये निकालना था, हमको निकालना क्या था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखो नहीं, यहाँ लिखने में क्या दिक्कत है, कहेगा गुना नहीं करेंगे कई बार गुना भाग, दूसरा क्या गुना भाग, आस्कित लगता है करने में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर की करेगा, बोलो वृत्त का क्षेत्रफल,
माइनस है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस समबाहु, समबाहु त्रिभुज ABC का क्या करेगा, समबाहु त्रिभुज ABC का की करेगा बोलो, क्षेत्रफल करो। अरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु क्षेत्रफल है, देखो है 24 गुना 32 गुना √3, तो 22/7 गुना बोलो कते है 32 गुना 32 माइनस 24 गुना 32 गुना 32 नेक्स्ट पेज दो, गुना भाग करना सिखा देते हैं थोड़ा सा। दोनों 32 क्या करेंगे, कट गया। कॉमन ले लेंगे, दोनों में 32 क्या करेंगे। और वैसे और आसान काम करना होता है ना, तो 32 का स्क्वायर है ना, है ना 32 32 एक के बार लिखते हैं इसको, यहाँ एक के बार निकाल देते हैं हम डायरेक्ट ही। तो तुमको थोड़ा सा पेज क्या करना चाहते थे हम भरना, एक बार एक लाइन में निकलेगा डायरेक्ट क्या लिखेंगे छांकित। आप त्रिभुज का ये चीज़ क्यों नहीं ले सकते थे, चूंकि मेट्रिक है तो थोड़ा सा लाइन भी एक दो बढ़ना चाहिए, समझ में आएगा ना। लाइन तुम्हारे बढ़ाने हाथ में, पहले कुछ निकालो फिर दूसरा फिर घटाओ, अपनी लाइन बढ़ जाएगा। और लाइन बढ़ाने अकेले में करो छांकी संख्या तो डायरेक्ट घटा के निकाल दो के साथ में। नेक्स्ट पेज लाओ, सब तरीका है, पेज बढ़ाओगे पेज घटाओगे सब भांज है। कोई कहेगा एक पेज में देंगे, कोई कहेगा आधा पेज में, उसको कोई कहेगा 2 लाइन में, उसको अपने लाइन में देंगे। जितना देर में कहोगे उतना देर में सवाल को बना देंगे, समझ में आ गया ना। 3 नंबर जैसे डिमांड मिलेगा वैसे सप्लाई किया जाएगा। जल्दी जल्दी पेज लाओ फटाफट, जल्दी जल्दी, लेट नहीं 2 मिनट और बात कर जा तूने। कलम आया किन के, है बाजार गए तो कहाँ बाजार जाएगा आज, तभी नहीं खाता सुबह में, कहाँ जितने हो गए आज है ना हटिया है ना आज, अरे सर जावा मत हटिया कर ले, आज हटिया मिलता है लड़का कलम कलम की, हटिया हटिया है, हैं। हटिया में कलम थोड़ी मिलता है, पता है तो बस है। तो बाजार कब जा रहा है, पता नहीं कौन सा है। दोनों दिन चले नहीं जाना, तो कब जाओगे, पटना चले जाएंगे तब लाओगे कलम, अब लगता तो है टाइम बढ़ा दे कहीं नहीं सब बेच में। हाँ दिसंबर है। ऑप्शन रहेगा ना तब बढ़ाएंगे, जी क्या दिन ऑप्शन रहेगा, तुमको भुका देते हैं ना अंकित हमको भुकाता, हम तुमको भुकाते हैं, बराबर हो रहा है। आप की करेंगे बोलो, पेज लाओ लगला, कहाँ गया पेज ये देखेंगे तब ना कितना लिखल था, आंसर निकल चुका है। गुना भाग करना सिखा देते, दोनों में 32 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कॉमन ले लेंगे। तो 22/7 गुना क्या होगा, 24 गुना 32 एगो 32 था यहाँ पे, एगो क्या था 32 और माइनस 24 गुना क्या था √3, इतने था जी, हाँ। देखे नहीं थे शायद, इतने होगा। देखो तो 32 क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया ना, तो 22/7 गुना 32 माइनस 24 गुना 32 निकाल लेते। चलो हटाओ 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 हटाओ, जल्दी से हटाओ। तो 32 इंटू, चलो करो गुना भाग इसको, अब है गुना भाग हम ही करेंगे, तू करेगा। √3 का मान बोलो, 1.7 32 गुना क्या कर देंगे हम लोग, 22 कर देंगे। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 के 4 से लेकर 6 4 से लेकर 6 का 6 1 7, 704 बटा क्या करेंगे हम लोग 7 माइनस 24 √3 करेंगे ना, 24 क्या करेंगे √3 करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। और √3 का मान दशमलव क्या होती है 7, तो 24 गुना 0.7 करेगा कितने होगा ये। चलो अब ज़्यादा गुना भाग नहीं करेंगे तुमको, 24.7 करो कितना आता है गुना भाग, इसको कर सकते हो ना, पॉइंट हटाओ, 1.7 में पॉइंट हटाओगे, गुना आएगा 24 गुना 1.7, ये आएगा 40 दशमलव कितने आएगा 32 इंटू 704/7 माइनस 40.8। जब इसको सॉल्व करोगे तो 32 इंटू 704/7 माइनस 40 पॉइंट कितना आएगा 8। देखो 119 इतना है, या नहीं तो इसको इतना होगा, बट्टा होगा, कितना बट्टा में छट देता है 6 6 9 4 4 और बटे 35 है आंसर। अब पॉइंट में 1900 इतना ना है आंसर, ऊपर रहता है कभी यहीं तक छोड़ दिया, मतलब बड़ा खच्चरो भी है। 1912.68 क्या क्या है ला इधर देखने के लिए, कहाँ है कहाँ है, तो ठीक है तो लिखा है अंदर में दो ना, इसको गुना करेगा ना इस 132 से, तो 22 बट्टा क्या था जी 7, 22/7 गुना 32 का स्क्वायर आया, देखो आया, देखो आया, बस वही करना है तुमको। फिर इसको करेगा 24 गुना क्या कर देंगे 24 गुना 32, तो 700 है, मिल गया ना सर। यानी कि 2258 रूट वाला आएगा, तू भी गुना भाग उसको करना कि तुम किताबी क्या किया है अब से नहीं करेंगे, आदत लगा देंगे। -768√3 इतना कौन चीज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। हम झूठे परेशान हो रहे थे, हटाओ, हमको लगा पॉइंट मिल जाने तो हम कर बन करते तभी।
अगला क्वेश्चन बोलो की का है, क्वेश्चन नंबर 7। ये हम थोड़े करते हैं सवाल, गलत फिगर दिया है। देखो इसका फिगर गलत है, इसका फिगर ये बनेगा है, ये भी फिगर गलत है। सीबीएसई वाला देखो, देखो इसमें जो है ना, सुनो यहाँ ध्यान से थोड़ा सा, इसमें जो बात किया गया है खाली दिखा नहीं, यही वाला गप दिख रहा है, खाली इसका नहीं का क्षेत्रफल, बाकी इसका नहीं क्षेत्रफल निकालना है। फिगर सही दिया उसमें, ये फिगर सही है। देखो सीबीएसई वाला में सही फिगर दिया, देखो देख रहा है सब। किसका फिगर निकालना है? सिर्फ इसका वाला का। अच्छा बोलो, ये छायांकित निकालना है, यही टुकड़ा क्या बन रहा है सब? ये तो सवाल, यही सवाल है जी, यही कौन सवाल गया? एक स्टेप का तो बनाए थे सवाल हम लोग, इस टाइप का यही सवाल तो था, यही सवाल तो है। तो क्या करेगा इसको? देखो सवाल में क्या करेंगे हम लोग, सवाल में क्या करेंगे? आकृति 12.25 में ABCD 14 सेंटीमीटर वर्ग वाला एक भुजा वाला एक वर्ग है, तो यहाँ से यहाँ क्या सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? अच्छा यहाँ से यहाँ 14, एगो यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, ये हो 7, ये हो 7। बोलो आई कौन क्या डिग्री? सब कौन क्या डिग्री? सब कौन 90 डिग्री हुआ। तो आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ABC और D को केंद्र मान करके, ABC और D को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा गया है। एगो क्या खींचा गया? सब खगो एगो वृत्त खींचा गया है, और इस प्रकार वृत्त खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। यानी कि एक वृत्त है ना, बाकी क्या वृत्त को? 3 को क्या करती है? स्पर्श करती है। मतलब ये कहती है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से, अरे 3 को नहीं 2 करेगा, प्रत्येक वृत्त 3 शेष में से 2 ठो क्या करता है? तो ई वृत्त देखो, ई वृत्त इसको किया स्पर्श, फिर इसको स्पर्श किया है, फिर इसको, मतलब इस प्रकार समझ आएगा ना। हर एक वृत्त 2 को क्या करता है? कौन 2? 3 को स्पर्श करता है, ठीक है। छायांकित भाग क्या निकालो? छायांकित भाग क्या निकालो? क्षेत्रफल निकालो। देखो यहाँ ध्यान देना सब आदमी, तुरंत ये एगो क्या बना लेंगे हम लोग? एगो वर्ग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अच्छा ये कितना लंबा होंगे? 7। ये कितना लंबा होंगे? 7। इतना ले करके एक क्या खींच देंगे हम लोग? वृत्त खींच देंगे। फिर यहाँ क्या खींच देंगे हम लोग? इस प्रकार से वृत्त खींच देंगे। इसको ले करके एक यहाँ क्या खींच देंगे हम लोग? यहाँ इस प्रकार से है, थोड़ा गड़बड़ फिगर बन गया, ऐसे मोटा मोटी है। इसका वाला क्या करना है? इसका वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बोलो बात समझ, इसका क्या करना है? क्षेत्रफल। ई कते? 7। ई कते? ई कौन चीज? अच्छा देखो किताब में फिगर बना गया है। ई तुमको क्या करना है? वर्ग का निकाल लो। वर्ग का क्या करो? निकाल एगो के निकाल लेगा तो सब इतना दूर से ई जितना होगा सब आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सबका ठीक है। ई क्या बनता है? त्रिज्यखंड के वृत्तखंड, थीटा 360 गुना करेगा। ऐसा ऐसा क्या गो है? 4 गो निकला, तो वर्ग माइनस इसका चारों त्रिज्यखंड का कर देंगे तो नहीं निकलेगा उसका क्षेत्रफल, बनाना पड़ेगा। और त्रिज्यखंड कैसे निकलेगा? थीटा का मान क्या? 90 डिग्री। 90/300 गुना 22 गुना 7 गुना 7। बात समझ में आ गया ना। वर्ग में से इसको क्या करना? माइनस कर देना। एक का निकालेगा उतना, गुना करेगा 4 से, चारों निकलेगा त्रिज्यखंड का। अब वृत्त माइनस करो त्रिज्यखंड, अब निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बस इतना करना सवाल में, और अगला क्वेश्चन हमको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन फिर से बनाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन इसको रपट दिया। अब देखो इस क्वेश्चन क्या कहता है, पहले बनाते हैं फिगर, पहले पढ़ देते हैं फिर फिगर बनाएंगे। ये बनाए बिना नहीं होगा। फिर इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको भी सब छोड़ने वाला सवाल है, समझ रहे हो ना। और चैप्टर इसी प्रकार क्या हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं। कोई दिक्कत? कल से ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी घंटे भर है, उसमें तो हम हिमालय नाप देंगे। चलो यहाँ आकृति 12.26 देखना ध्यान से सवाल, कैसा सवाल ये है। आकृति 12.26 एक दौड़ने पथ रेसिंग ट्रेस है, दौड़ता है ना ऐसे रेसिंग ट्रेस दौड़ने। ये क्या है वो आकृति में? रेसिंग ट्रेस दौड़ने वाला क्या है? वो रास्ता है। ये रंगलका है। कौन? ये जो रंगलका है एगो दौड़ने वाला पथ है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। यानी कि हे यो सिरा कैसा है? अर्धवृत्ताकार है। कोई दिक्कत? अच्छा, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना मीटर है? 7 मीटर। यानी कि एगो आंतरिक समांतर रेखाखंड है ना, यानी कि ई रेखाखंड कैसा आपस में है? दोनों समांतर। अरे ई लाइन पैरेलल ना है, इसके बीच का दूरी दिया कितना सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर दिया, 60 मीटर दिया है। इसके बीच का दूरी क्या मीटर? 8 मीटर।
तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है? 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ कितना चौड़ा हो? 10 मीटर चौड़ा है ये पथ, तो ज्ञात करो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगने में दूरी पथ का क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आएगा ना सवाल? और बनाते हैं फिगर तब समझ में आएगा। हटाओ सवाल समझते, रटने लगा क्वेश्चन को, बनाइए सब सवाल अपने से, याद नहीं होता है क्वेश्चन। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन से बने हुए एगो इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? अर्धवृत्त। एगो ये क्या है जी? अर्धवृत्त है। और ये भी क्या है? अर्धवृत्त है। इस प्रकार से एगो पट्टी है, इस प्रकार से एगो क्या है? अब पट्टी और दूसरा अर्धवृत्त है। ये यही फिगर है ना क्वेश्चन में, यही फिगर हम दिया हुआ क्वेश्चन में। बोलो एगो चौड़ा रास्ता है, ये चौड़ा क्या है? रास्ता है। अच्छा इसके इसके अच्छा ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का ये व्यास हो जाएगा, ये उसका क्या हो जाएगा? इधर मारो तो यहाँ से यहाँ बात करेगा तो इसका व्यास, और यहाँ से यहाँ बात करेगा तो बाहरी वाला का, ये भीतरी वाला का, ये बाहरी वाला का, कोई दिक्कत? अब भीतरी से भीतरी यानी कि यहाँ से यहाँ कितने दिया है लंबा? 60 मीटर। ये भीतरी भीतरी कितने चौड़ा है? 60 मीटर है। देखो ना ये दोनों क्या है? समांतर है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दूरी दिया है 106 मीटर। कितने दिया है? 106 मीटर दूरी दिया है। बोलो यहाँ से किसी को तकलीफ? ठीक है ना? ये जो जिसको डॉट मार रहे हैं, ये डॉट वाला का देखो, ये रंगल का भांग है, इसमें आदमी क्या करेगा? तू ही दौड़ेगा इसमें। समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन में कहा कि ठीक है इतना बात कह दिया ना, अब बोलो यहाँ से शुरू करेगा सत्यम कुमार दौड़ना, और दौड़ते दौड़ते हाफ जी बाहर कर रहा, हाँफते फिर यहाँ पहुँचेगा तो कत्ते करेगा दूरी तय? कहेंगे सब दूरी को जोड़ दो। क्या कैसे दौड़ेगा? कहेंगे देखो यहाँ से कितना 106 है, यहाँ से कितना 106 कर देंगे। और कहेंगे ये कैसे नापिएगा? कहेंगे नहीं छूटा अर्धवृत्त है ना? अर्धवृत्त कहते हैं अर्धवृत्त के परिधि 2 पार होता है, एक रो 2 पार और दोनों जोड़ देंगे तो पूरा लंबाई नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा जी। नहीं समझ में आया? यहाँ से क्या किया? दौड़ना चालू किया, यहाँ से दौड़ना चालू किया, यहाँ से गया आपस जी बाहर कर रहा, गया यहाँ तक फिर पहुँच गया। कितने दूरी तय किया? यही पूछा है। या कभी पथ की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ से कितना 106, फिर यहाँ से कितना 106, अब बाकी बचा क्या? ये दूरी। और कौन दूरी? ये दूरी, ये अर्धवृत्त है ना? अर्धवृत्त के परिधि कितना होता है? यानी कि परिमाप 2 पायर होगा ना? 2 पायर। तो एगो अर्धवृत्त 2 पायर और फिर 2 पायर बटे 2 होंगे, 2 पायर बटे 2 होंगे। 2 पायर हम काहे कह रहे हैं? अरे दोनों अर्धवृत्त मिलेगा तो वृत्त नहीं बनेगा, तो 2 पायर रेन होगा। गुरुओं को लगभग करता है तू। ये समझ में सवाल कुछ है? सवाल में इतना जी सवाल फिर भी नहीं बन रहा है तुमसे। यही बात क्वेश्चन में कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच दूरी कितने मीटर है? दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच दूरी कितने मीटर है? 60 मीटर है। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर क्या है? लंबा है। यो रेखाखंड 106 मीटर क्या है? लंबा है। और ये पथ कितने चौड़कर है? 10 मीटर। यानी कि ये जो चौड़ाई इसका यहाँ से यहाँ है, क्या मीटर है जी? ये मोटकोर समझ 10 मीटर समझेगा क्या है? चौड़ा है, मोटा है, समझ सकते हो। अच्छी बात है। चौड़ा कहना चाहिए, मोटा नहीं कहना चाहिए। तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। पथ के आंतरिक किनारा मतलब काते कात। अब मान लो 2 व्यक्ति होगा, एगो दौड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, कम दूरी तय करना पड़ेगा ना। एगो दौड़ेगा यहाँ से बेची दूरी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो ये की कर रहा? अंदर जल्दी दौड़ना चाहता है। क्या करना चाहते हो? अंदर जल्दी दौड़ना क्या करना चाहते हो? यहाँ दौड़ना क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करेगा दौड़ते यहाँ आएगा तो कितने दूरी तय किया? जितना पथ की लंबाई होगा उतना। तो समझ में आया क्वेश्चन? चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पथ और कोई कार के। अच्छा ये बताओ पहले, ये जो हमको निकालना है तो ये कितना लंबा है? यह कितने होगा? और यहाँ से यहाँ कितने होगा? 30। त्रिज्या कितने हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा ये त्रिज्या 30 है, यही पूछेंगे तब कितना होगा? ये त्रिज्या सुनो, ये त्रिज्या किसका होगा? छोटका वाला का। ये किसका? बड़का वाला अर्धवृत्त का। यहाँ से कितने? 30। चौड़ा कितने है? तो कितने होगा? 40 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छी बात है। थोड़ा दिमाग सेट कर रहा है ना? कंप्यूटर तेरा फिगर दिमाग जा रहा है ना? चैप्टर भारी बहुत था, नहीं था भारी? खत्म होने वाला चैप्टर है, कल शुरू करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत? यहाँ दिक्कत होगा पूछ लेना मैसेज करके। लेकिन पथ के क्या कहा है? पथ के आंतरिक किनारों पर
किनारों के पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई कुल दूरी डी बराबर क्या करेगा 106 प्लस हैं दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे वैसे हवे में जोड़ देंगे। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दोगे डी, इसको कह दो पी, इसको कह दो क्यू और फिर बाहर वाला करना पड़ेगा। छोटा फिगर है, हम बिना फिगर को ना देते हैं सवाल को, समझ में आ रहा ना। नाम दे देंगे, अन्य देना चाहिए तो सीधे कह सकते हो लैंग्वेज में लिख करके कि प्रत्येक रेखाखंड 1 मीटर लंबा है ना, दोनों समांतर रेखाखंडों की दूरी और प्लस दोनों अर्धवृत्त का दूरी। चलो ठीक है, हम लोग पूरा कर देंगे। हम लोग क्या कहेंगे ए बी प्लस क्या कहेंगे ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी और प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त बी सी, इसको क्या माना, इसको क्यों माना है बी क्यू सी का क्षेत्रफल नहीं परिमाप, प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त किसका परिमाप, बोलो किसका परिमाप, अर्धवृत्त कौन अर्धवृत्त बी क्यू सी का परिधि, यानी कि वही हो गया। कुछ है सवाल में, ये भी कितने लंबा है 106 प्लस 106 और प्लस 2 गुना अर्धवृत्त का इतना परिमाप 2 पाई आर बटे 2 कैंसिल 106 गुना 212 2 गुना 22 बटे 7। कितने लंबा है ये 30 है लंबा। कुछ समझ में आ रहा है क्या। अब देखो 212 प्लस 22 दूना 44 और 3 दूना 6 3 दूना 6 6 12 13 इतना बटे क्या होंगे 7। कटेगा ही कटेगा नहीं कटेगा 7 में 1 7 का 7 1 8 7 दूना 14 और प्लस 1320 बटे 7 4 के 4 8 2 10 का 1 1 3 1 4 4 4 8 1 1 2 और बटे 7 इतना आंसर देखो है 2804 बटे 7। इतना मीटर किसमें सब किसमें था इतना मीटर उस पथ की क्या होंगे लंबाई होंगे। नहीं समझ में कुछ नहीं समझ, थोड़ा सा भी समझ में 1% नहीं पूरा आ गया। चलो नहीं है आंसर 2804 नहीं है बटे 7। अब की कर रहा है, अब कहा है पथ का क्षेत्रफल निकालो, यानी कि ये जो पथ है ना ये पथ का क्या निकालो। अरे क्षेत्रफल निकालने में क्या है कुछ भी नहीं है। ये यहाँ से कितने लंबा है 106, ये कितना है 10 आया क्षेत्रफल ने आयत ने है आय गुना 10 गुना 106 ऐसा सा 2 है तो 2 गुना 10 गुना 106 और प्लस ई की बन रहा है बले नहीं बन रहा है तो बले क्षेत्रफल नहीं पड़ा और 2 अर्धवृत्त नहीं है जी, एक अर्धवृत्त अर्धवृत्त नहीं है नहीं अर्धवृत्त तो बड़का अर्धवृत्त माइनस इसका क्षेत्रफल गुना करने का 2 से क्षेत्रफल निकल गया पूरा। यही बात पर निकाल दीजिए नहीं है बहुत तेज है तुम बहुत तेज है तुम, कल्पना भी तुम नहीं कर सकते हैं। पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना मान लो P मान लो Q तो PA QB, अरे Q पहले इसका था ना PA तो क्या मानेंगे PO मानल था R इसको क्या कहोगे S और कुछ ठीक है ना नहीं है बढ़िया। क्या हो बीमारी धर लिया कोरोना धर लिया है। पथ का क्षेत्रफल 2 गुना ये आयत है ना जी 2 गुना आयत कौन क्षेत्रफल R S B A का क्षेत्रफल 2 का है किया। अरे जितना ही उतना ही धरना अब प्लस 2 गुना अर्धवृत्ताकार पट्टी की क्षेत्रफल कौन क्षेत्रफल सीधा अर्धवृत्ताकार क्या कर अर्धवृत्ताकार सीधा। समझ में आ रहा है ना कैसे हम चल रहे हैं, फूक फूक काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। लफड़ा फंसना नहीं चाहते हैं एकदम सटीक तरीका से क्वेश्चन सॉल्व करें, एकदम सफाई से काम करना। देना से आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन चैप्टर खत्म है आज। चलो कहे बगल में थे पता नहीं चलेगा, ये लिखता है ना 2 गुना की करेगा अर्धवृत्ताकार पट्टी की चौड़ाई 2 गुना वृत्ताकार पट्टी की काटने के लिए फोन आता है ना। अर्धवृत्ताकार पट्टी की क्या करेंगे चौड़ाई
देखो 2 गुना अर्धवृत्ताकार पट्टी के चौड़ाई, इतना बोलो समझ में कि नहीं पहले आया, ये बताओ हमको, इतना समझ में आ गया ना। हाँ। अब खाली गुना भाग यही समझना होता है, ये गोलन समझाते हैं, उसके बाद कोई समझना नहीं, उसके बाद गुना भाग करना है। क्या किया, ये चौड़ाई निकालना, क्षेत्रफल रास्ता निकला, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस ये पट्टी क्षेत्रफल एक ही है जी। ये क्या है जी, 2 गुना, समझ रहे हो ना, 2 गुना आया क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई कितने लंबा है 106, 106 गुना 10 प्लस 2 गुना। अब बात फंसेगा किस पर, अर्धवृत्ताकार पर, कुछ नहीं फंसेगा बात। बल्ले क्षेत्रफल, अरे नहीं नहीं, बल्ले क्षेत्रफल क्या पढ़ा, पाई इंटू भवगा स्क्वायर छोटा का स्क्वायर पढ़ा है ना, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस क्या पढ़ो आर स्क्वायर, किसका क्षेत्रफल ही होता है, बल्ले का होता है ना, लेकिन यहाँ बल्ले नहीं है, अर्धवृत्त है। कोनो बात नहीं है, बच्चे में लगा देंगे हाँ, तू, बच्चे में कोनो बात नहीं, बच्चे में तू लगा देंगे, क्या टेंशन लेते हो, बड़ी कोस्ट लगा तो दिक्कत होता है ज़्यादा। पहले बोलो 40 मीटर त्रिज्या वाले, 40 मीटर, 40 मीटर कौन सी वाले, यही बाहरी वाला क्षेत्रफल, बाहरी वाला कौन चीज, बल्ले वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 40, अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर बटे 2, और दोनों में पाई स्क्वायर बटे क्या होगा 2, तो ये 2 बाहर 2/2 हो गया, होने दो, ओके ठीक है। आ रहा है समझ में। हाँ, समझ अरे वैसे भी सीधा करेंगे, सीधा निकल जाएगा। 1/2 क्या कर दिया, दोनों में पाई होगा ना, तो पाई रहने दो, काट दें कि छोड़ दें, 40 के रहने स्क्वायर दें, माइनस 30 का अंदर में स्क्वायर लिखें, अंदर में लिख देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो सोचेगा तू कैसे कर दिया। पाई बटे क्या करेगा, ध्यान देना, पाई बटे 2 लिख देते हैं, बड़का आर स्क्वायर, फिर तब करेंगे, कोई दिक्कत, माइनस छोटका माइनस पाई बटे 2 छोटका आर स्क्वायर, बोलो अब ठीक है। बड़का आर बराबर यहाँ लिख देते हैं कितने मीटर 40 और छोटका आर बराबर 30 मीटर। अब तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, अब तो ठीक है, ठीक है तो नया पेज लाओ, जाओ हटाओ इसको, लाओ पेज खोल करके, इधर कहाँ भागा रहा है पेज को, कहता सवाल नहीं बनता है, इतना जल्दी भाग रहा है चैप्टर की कहने के वर्णन है, कहते रुको, कहते नहीं खत्म करने दीजिए, कल चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन लागल वेट कर रहा है, एक दिन में एगो समझ में आ रहा है ना, जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, अभी 1 घंटा, 1 घंटा तो तहस नहस कर देंगे। 1 घंटा में क्या कल छपना है जी, 8 गो, 1 घंटा में छापे, 8 घंटा में 8 गो और करें, जल्दी लाओ फटाफट। इसके बाद 9 थोड़े बनाएंगे, न 9 बनाएंगे, न 10 11 बनाएंगे, सीधा 11 बनाएंगे, न 12 बनाएंगे, न 13, इसके बाद नहीं बनाएंगे, एगो बनाएंगे है ये बनाएंगे सवाल, 15 बनाएंगे, उसके बाद कौन बनाएंगे 16 बनाएंगे, उसके बाद सवाल खत्म, हटा सवाल बनाता है, कोई दिक्कत। कल से चैप्टर में क्या करेंगे, 13.1 को शुरू करेंगे, घन, शंकु, बेलन, घनाभ, यही सब आएंगे कल, समझ में आ गया ना, प्रूफ करेंगे और फिर सवाल को चपेट देंगे पकड़ करके, ये खत्म हो जाएगा, तब क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिजिक्स पढ़ेंगे, करंट को थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एगो पेज बोले रख दो, लगा तो कहने लगा पेड़ लगा करके, घर अथी कहने लगा, पेड़ कहने लगा गाँव से, घर से है मेरे घर में, लेकिन छोटका था, छोटका किसी से ले लेता, अपना गाँव में लोग है, किसी के पास नहीं है, कहता लाओ ना दे देंगे शाम में क्या तू भूल जाएगा, तब तक क्या शांत कर रख लेंगे, गाँव ही होता है ना, गाँव में बात नहीं होता है, लाओ ना कहता है शांत दे देंगे, और फिर क्या शांत होगा उसी को पता है, तुम्हें को पता है, एगो जो दिया जो देने देखा होगा वो बुझ गया होगा कि बंदा कैसा है, तुमको कौन देता गाँव में पेड़, आप कोई रखवान करता पेड़, आप थोड़ी कोई किसी को किन बांध दो, वो ना पेड़ पर लिखो ना, फिर वहाँ बैठेगा, कोटला तो कर दे कोई देंगे, रखता है तो ठीक है, मार कर तो वही पेड़ ले लो उसी का, काहे देगा वो पेड़, चुरा लेना, चोरी कर लेना, कहना नहीं बढ़िया, कहना राइटिंग खराब हो जाए, यही है, कितना बढ़िया, इसीलिए कितना बढ़िया, चलो चन्नाने का पेड़ मन है जिससे बहाना मारता है। 2 गुना 106 है, देखो यहाँ 2 गुना 106 गुना क्या है, 2 गुना 106 प्लस 2, देखो पाई बटे 2 कॉमन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब तो कॉमन ले सकता है ना, पाई का मान 1/2 गुना 22/7, ठीक है ना। कोष्ट में भवगर आर कितने है जी 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर है, तुम लोग तो एकदम पढ़ा लिखल है, गुना करो 10 दूना 20 गुना 106, और देखो 2 चला गया, 2 चला गया, और प्लस 22/4 4 चौके 16, 1600 माइनस 3 तिया 900, बोलो कितने होगा, गुना करो, अभी नहीं करेंगे, 20 गुना 106 प्लस 22/7, 1600 में 700 हो गया ना, और कट गया तो कितने बन गया 100, समझ में आ रहे हैं सबको, कितने बन गया 6, गुना करो 6 दूना 12 2 चलिए 106 दूना 212 212 212 200
12 है, 2 1 2 आ एगो 0 हुआ, प्लस 22 गुना 2200 बोलो 0 0 0 2 के 2 0 0 फिर करेगा तो 21 20 21 20 कते होगा गुना भाग 0 फिर करेगा तो 0 से कते होगा 2 फिर 2 से करेगा तो 2 1 3 और फिर 2 से करेगा 2 2 4 इतना कौन चीज मीटर स्क्वायर का क्या निकलेगा। देखो है आंसर, इतने मेहनत वाला आंसर नहीं मिलेगा, वाला दिक्कत वाला बात है। तो सोचा कि होना नहीं होगा छो बने वो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे 10 सवाल बनाएंगे है 43 20 नहीं है। अरे आंसर हमको याद रहता है, तू कहाँ घूम रहे हो, हमको सवाल का आंसर याद रहता है, कितना आंसर आया इतने सॉल्व किया आंसर याद रहता है, बुझ जाते हो पहले का आंसर गलत होगा सही होगा, इसका मिस्त्री कहाँ ध्यान का ट्रांसलेशन हो जाता है हमको, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। एक बार सॉल्व किए हैं, इसके बाद कितने बार किया हमको याद भी नहीं है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर कौन करेंगे हम लोग 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना। आकृति 12.27 है, आकृति है, ये आकृति कौन है 12.27 की कहा होगा, कुछ कहा होगा थोड़े सीधा कहा होगा, रंगल का वाला की निकालो, रंगल का वाला की निकालो। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है। मतलब ए बी और सी डी वृत्त के परस्पर लंब व्यास मतलब क्या डिग्री कौन, यहाँ से यहाँ क्या डिग्री कौन 90 डिग्री का, तथा ओ डी छोटे व्यास का वृत्त है। ओ डी क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी एगो वृत्त है ना, ये ओ डी क्या है, ये छोटकावा वृत्त का व्यास ओ डी है। देखो ये ओ डी ही क्या है, ओ डी ये छोटका वृत्त का क्या है, ओ डी। अच्छी बात है, कोई दिक्कत। अच्छा ओ ए क्या सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर, ओ से एक देखो ओ से एक क्या सेंटीमीटर, ओ से क्या सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कुछ क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कहा है, देखो क्वेश्चन में अरे की समझेगा तू, समझता अभी तक का था, छोड़ दीजिए। वृत्तखंड दूठो है ना, क्या वृत्तखंड को कर रहा है, वृत्तखंड कर रहा है, हाँ बहुत खूब। ए बी सी और डी आएगा फिगर है, इसको मिलाया है, दूसरा फिगर देखो इसको मिलाया है, ये फिगर ओ है, ये रंग दिया है, इसको भी रंग दिया है, इसको भी क्या किया है, इसको भी क्या किया है। ध्यान दो, ये रंगलका ब्लॉक निकालना, क्षेत्रफल निकालना, छायांकित क्षेत्रफल निकालना, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ से कहते हैं ओ ए, यह कहते होगा तो ओ ए बराबर क्या होगा, यहाँ से ओ डी बराबर कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। जब ओ डी 7 सेंटीमीटर है तो इस छोटका वृत्त का त्रिज्या क्या होगा बोलो तो 7/2। हाँ ओ डी वाले वृत्त का क्या करेगा त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। अरे कुछ ने सब छंगी क्षेत्रफल निकालेगा, किसका निकालेगा, ये भी क्षेत्रफल कितने यहाँ से लंबा है 7/2। अरे कितने लंबा है, तो पाई स्क्वायर निकल गया। अब किसका निकलेगा, इन दोनों का। अरे तू यहो जानते हो निकालने के लिए, झाँपो सबको झाँप लो। ये क्या दिख रहा है, लघु कौन चीज, लघु त्रिज्यखंड माइनस हो गया ना, हाँ तो हो गया। ये क्या डिग्री होगा, शांत रहो, ये क्या डिग्री 90, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7 नहीं होगा 7 सेंटीमीटर, नहीं होगा 7 सेंटीमीटर। तो बोलो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने होगा, 1/2 गुना आधार गुना या 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा करो, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत। इसको मान लेते हैं पी, ई वाला क्षेत्रफल ई वाला दोनों क्या होगा आपस में, क्या होगा आपस में होगा ना, डायरेक्ट हिट विकेट कर दें एक बार में। चलो है या लो ना, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, जगह छूट गया यहाँ पर, छूट गया यहाँ पर, यहाँ पर निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और सी, 1/2 गुना आधार ओ सी आधार गुना ऊंचाई ओ बी, यानी कि बराबर 1/2 गुना 7 गुना 7, यानी कि 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जगह यूज कर लिया ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है मेरे पास, निकल गया है। अब की निकालेगा, है की निकालेगा, अब बोलो छायांकित भाग क्या निकालेगा। अरे 2 तरीका का क्षेत्रफल निकालने का, कैसे, इसको झाँप लो, आई देखो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में से घटा दो त्रिभुज का, तो ये वाला गोप नहीं निकलेगा, वो तरीका से। या नहीं दूसरा तरीका की है वही,
इसका निकाल कर दूसरा गुना कर देगा दोनों बापू निकल जाएगा, इसमें जोड़ देगा तो छंगिल भाग निकल जाएगा। जैसे मन में आया वैसे काम करो, अर्धवृत्त में से त्रिभुज घटा देंगे, कोई दिक्कत। ना। एगो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना बराबर। इसका निकला इतना, इसका उतना निकलेगा, प्लस कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे बताओ, छंगिल भाग कैसे निकलेगा। अर्धवृत्त में से त्रिभुज घटाएंगे ना, कोई दिक्कत। चलो करते हैं। 7 सेंटीमीटर ओडी, ओडी व्यास वाले, ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ओडी मतलब ककर हैकर वाला गप। अब प्लस कौन चीज, प्लस 2 इंटू है, प्लस 2 इंटू वृत्तखंड, 2 इंटू वृत्तखंड बी सी पी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड बी पी सी का क्षेत्रफल। इतना समझ में सबको बोलो। इसका क्षेत्रफल दो तरह से निकलेगा, एगो अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज निकलेगा, एगो जैसे निकालते थे वैसे। ऐसे क्यों कर रहे हैं, सब दिन यही करते हैं। नया आएगा तो काहे काम, नया वाला काम जो सब दिन नया वही करेंगे, कोई दिक्कत वाला बात, ताकि और हाथ थोड़ा साफ हो जाए अच्छी तरीका से। बोलो ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितने निकलेगा, यहाँ से निकलेगा पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, तो पाई गुना आर स्क्वायर कर देते हैं, ये कि R1 कर दो, प्लस R1 कर दो मतलब छोटका वाला बुझना, कोई दिक्कत। फिर प्लस 2 इंटू, अच्छा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, थीटा बटा 360, त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज, त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज, 2 इंटू का किए हो, दो है ना, दोनों बापू निकल जाएगा। त्रिज्यखंड माइनस त्रिज्यखंड कितने होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ओ बी सी, ओ बी ओ बी सी, बोलो ठीक है ना, ओ बी सी कर दिया। फिर बोलो पाई का मान 22 बटे 7, इसका त्रिज्या 7 है ना, त्रिज्या कितना है यहाँ से, 7 बटे 2 होगा, 7 बटे 2 होगा ना, 7 बटे 2 गुना 7 बटे 2, बुलवा को लागू करता है, गुना में है तो कैसे जोड़ देंगे, प्लस 2 गुना, अब बोलो थीटा कितने होगा, 90 डिग्री, देखो ना 90 डिग्री है, 90 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना इसका त्रिज्या कितने यहाँ से होंगे, हो गए ना 7 गुना ऐसा क्षेत्रफल कितने निकाला है, 49 बटे 2, इसीलिए निकाल रखे थे, पहले जगह कम था तो हमको पता जगह वहाँ कम था, इसलिए पर निकाल रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मन में आया कुछ सोचना नहीं है, जैसे मन में खींचे जो अपने से निकल जाएगा, सीधा सीधी जो मन में आया वही करो, सवाल में कोई नहीं फंसोगे। 7 7 क्या होंगे, कैंसिल, 2 से 11 दूना 11 7 77 बटे 2, और 0 9 चौके 7 7 कैंसिल, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 2 फिर गुना करेगा 2 से, 2 2 क्या होंगे कट जाएंगे, 11 7 77, और फिर देखो फिर ये 2 से किस में गुना करेगा, इसमें गुना करेगा ना, तो 2 2 फिर क्या होंगे कैंसिल, क्या बचेगा 49, कोई दिक्कत। 77 कॉमन लगा तो 77 गुना 2 का 2 1 3 बटा कितने हो जाएगा, 2 माइनस 49, ये कैसे कर दिया हमने, इस समझ में आया स्टेप। ये दोनों में देखो एक स्टेप सिखाते हैं शॉर्टकट करने का, दोनों में सीखो। देखो यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन आ रहा है 77, 1 बटे 2 और प्लस क्या आया 1, और 2 का 2 1 3 बटे 2, वही किया मैंने, तुरंत फटाफट कर दिया काम। तरीका समझ में आया मेरा, तरीका एक बार और समझा, पूर्वा को लागू तरीका नहीं, तू ध्यान में उठा रहे थे, पेन उठा रहा था, अच्छा पेन उठा रहा था। ई टर्म है ना, इसको क्या क्या यहाँ पर लिखा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 78 आ रहा है कॉमन, 77 क्या किया घींच लगा, 1 बटा क्या बचेगा, घींच क्या बचा, 2 या कम 2 1 3 बटे 2 बुझा, माइनस क्या है 49, एलसीएम क्या होगा 7 या 21 के 7 या 21 के 7 या 21 के 1 7 या 21 के 7 या 21 2 23, 49 9 18 का 9 18 का 9 चले 8 8 1 9, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, यहाँ गया 12 में से 9 गया 3, यहाँ 100 इतना है, देखो आंसर है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना आंसर होगा 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा अभी क्षेत्रफल। नेक्स्ट पेज बढ़ाइए, यात्रीगण कृपया नया पेज बढ़ाइए, नहीं है सवाल सर, आगे पेज बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 137/2 पॉइंट बता है, हाँ पॉइंट काट दीजिए, पूर्वक गप करता है, समझ में आ गया ना। 66 दशमलव क्या है, 86 ने 66, अच्छा 6 होगा, इसको करेंगे तो इतने आता है ना, 66 गुना 66 कितने होता है 66
तुम लोग को भागा भी नहीं आता है किसी ठीक को। है ठीक है ठीक है जाओ नवोदय हमने तलाश में भर के आओ फिर से नया पेज ला दो सर पेज लाओ एकदम 133 ठीक है 100 और हम करेंगे पहले तो कितना है 2 देखो आंसर मिला ना हाँ। अब सही है नया पेज लाओ जाओ दूसरा पेज क्वेश्चन नंबर ये तू खुद बनाओगे देखो कैसे बन रहा है हम बताते हैं सवाल क्वेश्चन ये क्या 5 ना होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है नहीं बनेगा सवाल बनाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा कई सवाल जल्दी जैसे अरे पेज ला सवाल करता है बढ़िया से मैं सही यार जल्दी जल्दी पेज लो फटाफट दही में कैसे देखते हो ना सचेगा नहीं कौन रखता है वैसे लो पेज वो बाबाजी रखे सर दही तुरंत फ्री हो जाता है। तुरंत हो जाएगा हमारा यहाँ नहीं सब जगह खाओ नल का नल बिठा दो पाइप लगा करके हम थरिया में दही खाएगा नल खोलेगा दही की करेगा खाएगा कोई दिक्कत आ चीनी पकड़ के उड़िया छिड़ता है ना हाँ चलिए चलिए मारे उड़िया पकड़ के उड़िया आपने नहीं मिलता है हैं? उड़िया आपने नहीं मिलता वैसे दुकान चीनी खाना होगा ना दही में खाना खराबी करेगा उड़िया समझ में आ गया ना हाँ, साथ में चीनी लेके आइए गाछ तुरंत ना हो हाँ अगला सवाल देखो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 दो घड़िया है हल्ला बंद करो हल्ला ज्यादा नहीं करेगा लिबिट लिबिट क्वेश्चन नंबर 10 एक समबाहु त्रिभुज ABC है ABC को क्या है समबाहु त्रिभुज सब भुज आपस में क्या होगा बोलो बराबर होगा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है बोलो क्षेत्रफल दिया तो भुजा नहीं निकाल लेगा हाँ। भुजा नहीं निकाल लेगा अब भुजा निकल गया यहाँ से तो भुजा आधा करेगा इसका तिरजा निकलेगा और तिरजा निकाल लिया एगो तिरज खंड बन रहा है ये सब आपस में के बराबर होंगे तो सब 3 गुना तिरज खंड माइनस समबाहु त्रिभुज कितने निकलेगा क्षेत्रफल बोलो से निकल गया ना हाँ अब दिखा देते हैं कर करके हाँ दिखा दीजिए समझ में आ गया ना कोई दिक्कत क्या हुआ दिक्कत नहीं, आराम से सेट करके दिमाग तुरंत सुनो एक बार फिर से एक समबाहु त्रिभुज ABC है ABC को क्या है उसका क्षेत्रफल दे दिया है क्षेत्रफल दे तो भुजा निकालेगा उसका हाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर हाँ √3/4 गुना a स्क्वायर रहता ना वहाँ से a का मान निकाल लेंगे a का मान निकाल लेंगे तो भुजा निकल जाएगा जब भुजा निकल गया मान लो 10 का कितने होता है 5 होगा ये वृत्त का त्रिज्या अब वृत्त का त्रिज्या निकल गया ये निकलेगा क्षेत्रफल छोटका वाला क्षेत्रफल निकलेगा थीटा 360 गुना पाई स्क्वायर ये एंगल जितना होगा समबाहु त्रिभुज कोण होगा 60 डिग्री 60 में 360 गुना 22/7 गुना त्रिज्या निकलते 5 गुना 5 समझ में आ गया ना बड़ी समझ जाएंगे मंत्र पढ़ती नहीं बन गया सवाल कुछ था सवाल में और एक बार करके दिखा देते हैं समझ में आ गया ना देखो ई कौन त्रिभुज एगो है समबाहु त्रिभुज है इसमें क्या खींचा गया मारो बीच में बिंदु लो सब बीच में क्या ले लेगा खाओ बिंदु ले लेगा यहाँ से क्या बना एगो क्या बना गया है एगो वृत्त फिर जो है ना फिर इस प्रकार से वृत्त बनाए गए हैं है ना इस प्रकार से क्या बनाए गए एक ठो वृत्त और फिर ऊपर में क्या बनाए गए हैं एक ठो इसको केंद्र मान करके ABC को कौन चीज करके केंद्र मान करके और जितना त्रिज्या यहाँ है बराबर त्रिज्या के 3टा वृत्त खींचा गया है 3टा के खींचा है वृत्त यहाँ खींचेगा ना फिर इसको केंद्र मान करके वृत्त तो यहाँ खींचोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ आएंगे इस प्रकार से वृत्त बनेगा बोलो अब बना फिक्र बढ़िया से यही जो रंगलका वाला भाग है यही रंगलका वाला भाग ये रंगलके वाला के निकालना क्षेत्रफल निकालना या त्रिगण क्षेत्रफल निकालना रंगलका वाला का तो AB और C तो पहले क्या निकालना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज का भुजा क्षेत्रफल दिया भुजा निकालेगा तभी ना उबला गप करोगे तो प्रश्न से क्या दिया है प्रश्न से दिया है समबाहु त्रिभुज समबाहु कोई कहे ना मुँह से पढ़ा दीजिए तो 10 मिनट में घिस घास के एक रंग कर देंगे सबको खाली लोड लगाना चाहिए दिमाग उसका पढ़ा रहे ना हाथों से लिख रहे हैं ना तो फिर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC का कितना क्वेश्चन में दिया है 1732.0 एगो है अल्लाह बले 17,320 .5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दिया है क्षेत्रफल अच्छा मान लो समबाहु त्रिभुज भुजा A है कितना भुजा है तो माना कि समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है A सेंटीमीटर है एकदम जाओ ना खाना दे दीजिए खाने के दे देगा और फिर खा के तब तक चैप्टर क्या है खत्म हो चुका है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने निकला है बोलो कितना निकला है दिया है तो √3/4 गुना A स्क्वायर बराबर 17,320.5 A स्क्वायर बराबर बोलो क्या होगा
17,320.5 गुना 4 अब बटे में क्या आएगा √3 कहेगा। अब हमको तू कहेगा अब हमको ये बताइए आप तो कर दीजिए कैलकुलेटर से, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे? हम इसका तरीका सिखाते हैं, जहाँ रहता है वहाँ ट्रिक जरूर सिखा देंगे, जहाँ नहीं रहेगा वहाँ फिर कोनो बात नहीं है। रुको अभी मत करो इसको कैलकुलेटर गुना भाग, ज़्यादा करो तो दिमाग खराब कर देगा तुम्हारा। है देखो 100 दिमाग में आ गया, क्या करेंगे कुछ दिमाग में आया? √3 का मान 1.732 इतने होता है √3 का मान 1.7 तक दीजिए ना। ओ याद नहीं, अरे लो ना 732 तक, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अस्थिर रहो, बीमारी धर लगा इसी में। √3 का मान क्या होता है? √3 का मान 1 इसलिए तो अरे बुरबा पूछते हो, यहाँ तक लेंगे ताकि पूरा पूरी कट जाए, एक आवे बात बुझा कुछ कुछ समझ में आ रहा है? √3 का मान कितना होता है? 1.732 वहीं तक ले लीजिए। अब कुछ भूलता होगा मन में कि हम क्या करने वाले हैं, ऊपर नीचे पॉइंट उड़ाएंगे, अपने का खाली जीरो आता है तो थोड़े जीरो में दिक्कत होता है, गुना मार के जीरो में तुरंत मारेंगे। 100 तो 10 1000 का घंटे तुरंत खींच देंगे, समझ में आ रहा ना? इसको उड़ाओगे पॉइंट तो नीचे में क्या होगा जीरो, इसको उड़ाओगे 1 2 3 4 5 10 पे क्या होगा जीरो, 1 2 3 4 5 बोलो किसी को दिक्कत? हे ऊपर लगा क्या हुआ? कट गया। एगो जीरो क्या हुआ? कट गया। तो 4 पर 4 गुना 10 के पावर क्या गो? 4 गो 800 है बुरबा को स्क्वायर हटेगा तो की चढ़ेगा? बोलो रूट चढ़ेगा। ए बराबर √100 4 गुना 10 का स्क्वायर 4 के बराबर बोलो 2 स्क्वायर हटेगा 10 के पावर 2 यानी कि 10 नहीं 100 यानी कि ए। अरे वैसे भी 4 पे का जीरो है, 4 का जीरो है ना, तो करेगा तो इन्हें होगा 220 संगर बोलो 4 को दिए हैं 3 4 तो 200 नहीं होगा ये। 200 गुना 200 करेगा तो 2 दूनी 4 और 2 जीरो, तो बोलो ए का मान कितने निकला? 200 सेंटीमीटर। इसलिए किए तुमको नवा तू का √3 का मान 1.73 और फिर तू कितने समय लगता करने में? ये लॉजिक है, इसलिए मैं लॉजिक यहाँ पर कह दिया। और तरीका समझ में आइए, मान रखना में जरूरी याद है। दे भी दिया है। अच्छा वहाँ दे भी दिया था? अरे हम तो देखबे नहीं वहाँ किए थे, हम तो ध्यान भी नहीं दिए थे, लेकिन हम ले चलेंगे उसको। वही देखो कितने चालाक है वो है। ए का मान क्या है बोलो रामलाल? 200 है। अब तो दिक्कत तुमको यहाँ नहीं, छोड़ दे यहाँ से आगे। अब ए 200 है, यहाँ से कितने होगा? 100। ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 100। संभाव त्रिभुज तो कौन क्या डिग्री? 60 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सीधा तब वही करेंगे ना, लो ना, तो तब छायांकित करेंगे सीधा, तब क्या करेंगे? सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज में से ई सब छटकिनवा घटा देगा तो वही न बचेगा। तो समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और माइनस 3 गुना इसमें देखो, इसमें जो खींचा गया है ना, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या मान के क्या खींचा गया है? इसीलिए 100 है, 200 है, यहाँ से कितना हुआ? क्वेश्चन की बात कहा था, अपने मन से नहीं करना। कौन कहा था इसने? क्वेश्चन में कहा था। त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति तो छायांकित होकर क्या निकालिए? क्षेत्रफल। तो ई 200 कितने? 100। क्वेश्चन में कहा है त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या मान के क्या खींचा गया है? वृत्त। 200 तो 100 बोलो कोई दिक्कत? अच्छा इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q। क्या दे देगा? PQ बस PQ बस। इसको R कह दो, क्या कह दो? R। तो समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस, चूंकि सबका त्रिज्या क्या है? बराबर है, तो ई वाला क्षेत्र आपस में क्या होंगे? बराबरे होंगे। तो माइनस 3 गुना त्रिज्य खंड की करेगा? APRQ का क्षेत्रफल, ऐसे लिखते हो ना, का क्षेत्रफल कर दिया। बोलो समबाहु त्रिभुज चलो क्वेश्चन दिया 172.0.5 और त्रिज्यखंड का थीटा, तो थीटा यानी कि 60। एकर नाम केवल 3
दर्शाने थीटा के लिए कुछ दर्शाना है, एगो दर्शा तो बाकी सबको नहीं दर्शाना, एक एक दर्शाया जाता है, एक एक को समझ में सबको नहीं दर्शा हाँ। देखा, लेकिन क्या है सबको फालतू काम करेगा। थीटा 360 गुना पाई का मान 3.14 बोला तो वही करो। आ गुना थीटा बटे 360 गुना पाई, आर का मान 100 गुना बोलो 100 100 गुना बोलो 100 36 छछा के 36 उतने फुर्सत है करने का। अब 1732 माइनस 3 गुना 0 0 कट गया 1/6 1 क्या आएगा, चलो मैं टिकट कर देते, कते होगा ये 6 होगा, 3 दूना 6 और 2 से 50 दूना 6 1732 0.5 माइनस इसको उड़ाओगे तो यहाँ 0 0 0 क्या होंगे कट जाएंगे, तो 314 और गुना क्या कर दोगे 50। अब तो आसान हो गया गुना भाग। अब तो तू नहीं कर सकती अपने से, अब हम अपने से कर लेते हैं, हम अपने से कर लेते हैं। 173205 माइनस 314 और गुना क्या कर देंगे 50। देखो इतना आंसर है, बटा आंसर होगा 3241 अपन क्या होंगे 2, यानी कि निकल जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 है 32 एक है एक 62 20 16 20 16 20.5 देखो मिला लेने वाले। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन 11 सत्यम टेंशन में है। ना टेंशन में नहीं है। की बनाया होगा सवाल तो शिवम तो कर रहा था घर में कोई नहीं पढ़ता है, वो तो कह रहा था इसीलिए बोले, वो कह रहा बना था है एक एक करके ऊपर शिवम पढ़ता है, तुमने बारे में कह रहा था नहीं पढ़ता है वो, एक बार में कनी मनी पढ़ता है कि इधर उधर वो पढ़ता है, पता नहीं पढ़े होते वो तो तुम्हें बारे वो तो तुम्हारे बारे में कहते हैं इधर तो कहता है उधर, पढ़ता लिखता नहीं है, भर दिन इधर मोबाइल से व्हाट्सएप फेसबुक चलाते रहता है, ऐसे कह रहा था कल शाम में है ना। है। उसका मान लेकर तू चलाता है, हाँ कल जो बोल रहा था वो नहीं कह रहा था वो की करता है बोलो ना, मैं एक झाँप लेते हैं, बोलो पढ़ता है घर पर वो, पढ़ता तो है मतलब मिला जुला करके। मिला जुला के चलो ठीक है, बहुत चालू हो, बुरा करना नहीं चाहता है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, दो ठो क्लास पढ़ते हैं तो भर दिन पढ़ना चाहिए। हाँ नहीं, भर दिन नहीं पढ़ता है, एक बात हुआ नहीं। चलो जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ते। अब तुम्हारा बात सुनाएंगे सत्येंद्र को क्या कह रहा था। एक वर्गाकार रुमाल पर सुनो, एक वर्गाकार रुमाल है, ई बन गया उस पर 9 वृत्ताकार क्या है डिजाइन, ई वर्गाकार क्या है बड़का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल। हल्ला बंद करो ना। ई वर्गाकार एक क्या है रुमाल है, और उस पर 9 वृत्ताकार क्या है डिजाइन है, और जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या क्या सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। देखिए आकृति, रुमाल के शेष भाग का क्या निकालो क्षेत्रफल। डिजाइन के अलावा जो बच गया उसका निकालना है, छायांकित करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या नहीं, छायांकित करना है। एक सुनो, मारो उसको, हल्ला करता है, मौका कलम उसको लेबी बना ले तो हल्ला करता है। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार क्या है 3 3 6 3 डिजाइन है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है। अच्छा यहाँ से यहाँ कते है 7, तो व्यास कते 14, तो 14 का 14 42 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगा वर्ग का। बोलो अब वर्ग का भुजा क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर वर्ग का क्या निकल जाएगा भुजा, 42 वर्ग का क्षेत्रफल निकला क्षेत्रफल। रखो जी भी बाद में कम जाएगा। फिर क्या कहा, देखिए आकृति फलनामा देख लिए, आंक क्या करना है, रुमाल के शेष भाग का क्या निकालो, मतलब डिजाइन के जो अलावा खलियावा वाला क्या करना है। अरे वर्ग का कितने क्षेत्रफल निकला 42 क्षेत्रफल निकला। क्षेत्रफल किसका निकला, अच्छा एगो जिसका निकलेगा इसका तो सब वही होंगे। त्रिज्या कितना है 7, क्षेत्रफल कितने पाई आर स्क्वायर, ऐसा ऐसा क्या गो है 9 गुना एगो का वो रखो, अब वर्ग में से घटा दो 9 गुना एगो का तो नहीं निकल जाएगा क्षेत्रफल उसका। बोले हम वर्ग क्या लिखेंगे लोग, लिखेंगे कि रुमाल के लिखेंगे जो क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है यहाँ से लिखेंगे, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइन के क्षेत्रफल। बस सवाल बन गया,
नहीं बन गया? हाँ, बन गया। 9 वृत्ता का डिवीजन का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? 9 गुना पाई आर स्क्वायर, 9 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि त्रिज्या कितने सेंटीमीटर इसका है? 7 सेंटीमीटर। 7 कट गया। कट गया। हाँ। तो तू सवाल सॉल्व कर लिया। हाँ, कर अगला सवाल देखो अब क्या बनेंगे। अगला सवाल ये भी तुमको बनाना है। हाँ, ये भी कम बहुत जगह। आकृति 12.30 है या है? त्रिभुज में से आकृति कौन है? 12 पॉइंट की कह रहा है? ओ ए सी बी। आकृति 12.30 में ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, केंद्र ओ, त्रिज्या 3.5 है। कते है त्रिज्या? 3.5 एओ। निकल इसका बुक में फिगर सस्पिशन हमको बुझा रहा है। ये ऐसे होना चाहिए, यहाँ से मिलना चाहिए। नहीं होगा फिर तो निकाले देंगे ना। हमर का नहीं गले, हमर लाइन हमर बहुत बढ़िया थे, महंगा ले लिया। इसको इसमें सटाइएगा तो है, रुको ना। ठीक है कहा, चलो कोनो दिक्कत नहीं है उससे। सुनो यहाँ गायत्री ज्ञान पर ध्यान दीजिए। सही है सर। सही है ना? हाँ, है ना सही? चलो हम लोग ठोक देते हैं सवाल को। सुनो, आकृति 12.30 ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, केंद्र ओ और त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? देखो यहाँ से क्या सेंटीमीटर है? 3.5 सेंटीमीटर क्या है? यो कितने होगा? अरे ये 3.5, यो 3.5। क्वेश्चन को होगा, गोली मारो, क्वेश्चन कुछ कहा होगा तो हमरे जीबी में त्रिज्या है, ये है 90 डिग्री, तो त्रिज्या खंड नहीं निकलेगा? हाँ, निकल जाएगा। थीटा और 360 गुना हटा देंगे। पाई आर स्क्वायर निकलेगा। हाँ। निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा क्षेत्रफल किसका निकलेगा? ओ ए सी बी क्या है? त्रिज्यखंड है। क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, मतलब 90 बटे 360 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। इतना समझ में सबको? क्वेश्चन में जो कहा होगा हमारा मन होगा तो हम निकाल दिया। मेरे साथ में क्या था? त्रिज्या। हमारा क्या था? कौन? हमने क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड है तो है, यहाँ छोड़ो से ने की रहेगा। कहा है, दिमाग लगाता है अपना जैसे। आगे पढ़ो। वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। अच्छा ये जो है ना ओ ए सी बी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्या है? गो चतुर्थांश है। क्या है? वृत्त का एगो चतुर्थांश है। अरे वैसे भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा क्या करेगा? 4। सुनो, ओ ए सी बी वृत्त का क्या है जी? वृत्त का चौथा भाग है। वृत्त क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या कर देगा? 4। इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। अब वैसे भी थीटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर करो, वैसे भी निकल जाएंगे। कुछ पता नहीं चला तुम लोग को? थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है? एक बार कर नहीं समझ में आया? ये जो ओ ए सी बी है, ये वृत्त का क्या है? वृत्त चौथा भाग है ना। वृत्त क्षेत्रफल कितने होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बटा इसका त्रिज्या कितने है? 3.5। तो चौथा भाग है तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 होगा। त्रिज्या पता क्षेत्रफल नहीं निकलेगा इसका। या वैसे भी त्रिज्यखंड नहीं बन रहा है तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर नहीं होगा? वैसे भी निकल जाएगा। अरे थीटा 360 करना जरूर 1/4 होगा ना। अब पहले 1/4 आता था तो बात तो वहीं पहुंचा। बात तो वहीं पहुंचा। आगे समझाए हैं। गुस्सा उठता मन में खींच रहा पकड़ करके है। यदि ओ डी बराबर कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर है। देखो ओ से डी क्या सेंटीमीटर है जी? सेंटीमीटर। है, यहाँ से यहाँ लंबा है क्या सेंटीमीटर? तो निम्नलिखित के क्या निकालिए? छायांकित ओ ए सी बी का ओ ए सी बी कहाँ है? छायांकित ओ ए सी बी ब्रोक लगता है। ओ ए सी बी अच्छा ओ ए सी बी ओ ए सी बी बोलवा कहा है? ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। अरे छायांकित ना है, चतुर्थांश लिखल है बुर्बक। छायांकित बुझ रहा है तू? चतुर्थांश लिखल है तो ठीक है, तभी निकाले थे 90 बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। हम लोग वहाँ थे देख। आप बुझा ना बात? बन गया ना क्वेश्चन? बन गया। कोई दिक्कत? ना एक लाइन में कह दे करते आंसर होगा। करते हैं। पाई आर स्क्वायर बटा क्या करेगा? 2। 1/2 गुना 22/7 गुना 3.5 है तो 7/2 गुना 7 बटा क्या करेगा? 2। 7 7 कैंसिल, 2 से 11 दूना 22, 11 7 70/2 दूना 4। देखो इतने इसका आंसर है। कोई दिक्कत? सर पूरा त्रिज्यखंड निकाल लेंगे, उसमें त्रिभुज घटा देंगे तो नहीं निकलेगा। अभी आगे नहीं बढ़े हैं, अभी सिर्फ चतुर्थांश क्षेत्रफल निकालना है। 77/4 है। फिर देखो है 2 गुना है 8 कैसे हो जाएगा? ओहो अरे सही 178 है। सही लिखा है, सही लिखा है। पाई आर स्क्वायर बटा क्या होगा? 4 होगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इसमें 2 से क्या करेंगे? गुना का 77 बटा कितने है? 8 न है।
तब क्या है? 378 मीटर सेंटीमीटर। इसमें 2 आंसर कहा है क्वेश्चन में, किताब का आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 बना रहे हैं तो 13 का देख रहा है, आप 11 वहाँ पे दिए हैं। लिखा कुछ और आता है लेकिन है 12 नंबर आंसर। ठीक है। लिखा कुछ और आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 77/8। है। फिर क्या निकालना है बोलो, फिर बोलो रामलाल। छायांकित भाग का क्या निकालो? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। ये पूरा निकाला ना, त्रिभुज की क्या करेगा? घटा देगा। त्रिभुज के 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई है। हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। छायांकित भाग का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल 77/8। त्रिभुज का 1/2 गुना 3.5 यानी कि 7/2 गुना 2 है, गुना 2 कट गया। 77/8 माइनस 7/2 एलसीएम 8 77 2 चौके 8 4 7 चौके 28 घटा 17 में 60 गया। बोलो 17 में 60 गया, 17 में 60 गया 9, 17 में 60 कितने होगा? 9। उसका बोलो 6 से 2 गया यहाँ 4 अब बटे आते हैं इतना आंसर। इतना सेंटीमीटर पर क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट पेज जल्दी हटाओ, नया पेज ला जल्दी फटाफट। देखो इस बार कुछ नहीं, सवाल बहुत आसान। देखो यहाँ क्या करता है, सुनो। पेज जल्दी लाओ। आकृति 12.31 में कहाँ कौन आकृति 12 है फिगर में देखो की का फिगर में आकृति 12.31 में 1/4 OPBQ एगो की है। अच्छा बोलो इसका त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल लेगा। त्रिज्या बोले कितना है? देखो ये चतुर्थांश है ना, 1/4 है, एक वर्ग OABC बना हुआ और उसके अंदर इस चतुर्थांश के अंदर में भीतरी में क्या बना लेगो? OABC वर्ग है तो सब भुजा की होगा आपस में जी? अरे की हो जाए सब भुजा आपस में। अच्छी बात है। यदि OA कितने सेंटीमीटर है देखो OA कितना होगा है, यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर होगा? 20। तो यो कितने होगा? अच्छा यो 20 यो 20 ये डायगोनल मतलब नहीं निकलेगा इसका लंबाई, ये निकल गया तो क्या निकल जाएगा? कर देते हैं इसको। पेज लगाओ नहीं दिमाग काम करेगा तुम लोग का। ऐसे खोलते हैं दिखता है, ई करेंगे तो सर पुट जाएगा। समझ में आ गया ना? कैसे दिखेगा? आईना में जैसे चेहरा दिखता है ना, ऐसे सवाल खोलते हो ना हमको दिखता है प्रोसेस ऐसे ऐसे करना चाहिए। समझ में आ गया ना? है पेज ला इधर। तब लो ने पकड़ करके अपना दिमाग घर पर क्या कैसा भर कर दिन, क्या कैसा भर दिन। कल टाइम देते तो बनाने के लिए, कल तू कर क्या रहा था कहो तो? कल तू कर क्या रहा था? वो बोला बना दीजिए। अपना से बनाने में क्या होता है सवाल को देखो। यहाँ से देखो ये क्या है जी? है इसके अंदर एक क्या बना है? वर्ग बना है। अच्छा ई रंगल का वाला भांज है रंगल का वाला भांज देना, ध्यान देना। यह है भांज, क्या है? O, फिर क्या है? A, फिर B C Q P। अरे यहाँ से कितने लंबा है? 20 सेंटीमीटर लंबा है। ई 20 तो ये हो कते ई विकर्ण होगा। ई कौन थी? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज इसका लंबा निकलेगा। चलो त्रिभुज OBA में, किस त्रिभुज में? OBA में OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस OA का क्या करेंगे? AB का 20 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 2 × 20 का स्क्वायर, 2 × क्या होंगे? 20 का स्क्वायर, स्क्वायर हटी रूट चरी, तो वो भी बराबर 2 गुना क्या होंगे? 20 का स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर अब रूट हटाओ 400 अभी बराबर 20 रूट 2 इतना सेंटीमीटर। बोलो अच्छा वो भी निकल गया। तो ई यहाँ से यहाँ सब त्रिज्यन होगा। तो बोलो यहाँ से यहाँ कितने निकलेगा? ये 20 रूट क्या निकलेगा? 2 सेंटीमीटर लंबा निकलेगा त्रिज्या। और त्रिज्या पता है क्या निकालना था? छायांकित भाग क्या निकालना है? क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल निकालना है। तिरछखंड माइनस वर्ग, तिरछखंड माइनस वर्ग, तिरछखंड माइनस वर्ग। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या निकालना है रामलाल? क्षेत्रफल निकालना। की करेगा बोलो? की करेगा? किसका क्षेत्रफल? तिरछखंड कौन है? वर्ग का घटा देंगे। अरे वर्ग नहीं बोलेंगे, चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? OPBQ माइनस चतुर्थांश OPBQ का कौन चीज? क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। कोनो दिक्कत है सवाल में? चतुर्थांश है 1/4 गुना 22/7 गुना R 20 गुना √2 गुना 20 गुना √2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितने होगा? भुजा स्क्वायर 20 गुना 20
रूट टू रूट टू फुल टू, रूट टू रूट टू फुल फुल टू काटेगा तो 2 गुना 4 और 2 से काटेगा तो 11, इसको काटेगा तो 20, दोनों में क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन आ गया तो 11 बटा क्या होगा 7, 2 को दोनों में 20 है तो 20 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 20 का 20 का कॉमन ले लिया, 7 बच गया, 1 बच गया यहाँ से, 20 अंगर हो गया 400, 7 का 11 में 7 गया 4, 4 बटे हो गया 7, 4 चौका 1600 बटा 7, देखो आंसर है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है, गुना भाग तो खुद से करना पड़ेगा ना, 4 बटा 7 1600 बटा 7 नहीं है, अरे याद हमको आंसर इतने होगा है, कैसे इतना आंसर होगा, भाग दिया है, कौन नंबर क्वेश्चन है तेरे, काट कर दिया है क्या? हाँ ठीक है 7 में 14 28 सेंटीमीटर सही है। 1600 बटा क्या निकलेंगे 7, 228, सही है। अरे हमको आंसर याद रहता है, 228 बटा कितने हो गया, कहाँ गया पॉइंट नहीं है इसमें, पॉइंट नहीं है, चल भाई चल। इसीलिए पॉइंट नहीं है, उपाय कमान बोला कितने लेने के लिए 3.14, हमने क्या लिया है 22 बटे, अब समझ में आ गया ना, काटने खोटे में 3 पॉइंट करना दिक्कत होता है, इसलिए क्या ले लिया 22 बटे, लेकिन तू एग्जाम में क्या लेना 3 पॉइंट, मेरा मन हम कुछ लेंगे, तू अपना मन लेना जो एग्जाम में कहेगा, समझ में आ गया ना, और वही जब मान लोगे ना, देखो वही जब मान लोगे तो आ जाएगा 1 बटे क्या करोगे 4 करोगे, और गुना 3.14 करेगा, और गुना फिर क्या करेगा 20 रूट 2 का स्क्वायर करेगा ना, सीधा रखने दो, अरे तिरजा यहाँ है डायरेक्ट भी का स्क्वायर, देखो 20 अंगर 400 और गुना 20 800, 800 होगा, 800 माइनस होगा 20 अंगर 400 होगा, 400 करेंगे, 4 पर 2 को 0, देखो आया 228, बस समझ में आ गया ना, जब पाई का मान लेगा 3.14 आंसर आएगा 228। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर ये हम करेंगे सॉल्व करने में तुमको क्या होता है, देखो एगो फिगर ये दिया है, ये त्रिज्यखंड है त्रिज्यखंड, ये बड़का वाला त्रिज्यखंड में छोटा वाला करेगा संख्या पर नहीं निकलेगा, कहाँ पर है, देखो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी के सवाल समझाते लैंग्वेज को, वो तो समझ रहा है, लैंग्वेज समझेंगे तो पता चलेगा क्वेश्चन, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले, त्रिज्या है का बड़का का 1 छोटका का 7 वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों कर्म से 2 चाप हैं, 2 कौन वृत्त है संकेंद्रीय वृत्त, उस वृत्त को कहा जाता है जब एक से अधिक वृत्त का एक केंद्र हो, यानी कि सब केंद्र एक हो, उसे कौन वृत्त कहते हो संकेंद्रीय वृत्त, कंसंट्रेटेड सर्कल कहा जाता है उसके। 2 संकेंद्रीय वृत्त कर्म से 2 गो चाप, एगो चाप ए बी एगो चाप सी डी, एंगल ए बराबर कितने डिग्री है, ये कौन क्या डिग्री होगा, तो छायांकित भाग क्या निकालो, निकाल दें छोड़ दें, निकाल लेंगे, नहीं निकाल जाएगा, अब इसका निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 16 क्वेश्चन खत्म, टाइम अभी 20 मिनट है बचल, 15 मिनट, पानी पी लीजिए, नहीं पियेंगे पानी बना के तब। हमको क्या आकृति 12.33 में तू तो मन सोचता है कि कब छोड़ेंगे, छुटकारा तुमको मिल जाएगा ना, नहीं आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या क्या सेंटीमीटर है, ए बी सी ये कते है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, अन्य त्रिज्या नहीं, ए बी सी, हाँ ठीक है, आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ए बी है ना करके सी, ए बी है ना करके सी, देखो यहाँ से समझना क्वेश्चन को, थोड़ा कैच करा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा कैच है, फिर भी हम उसको पल भर में ध्वस्त कर देंगे, टेंशन नहीं लो, अग्नि अस्त्र से भस्म कर देंगे उसको। क्या कहा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन क्या कहा, आकृति 12.33 में ए बी सी जो है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का क्या है चतुर्थांश है, तो है देखो ध्यान देना, यहाँ से आकृति है ना, है देखो है ये बना, ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या होगा यहाँ से 14 सेंटीमीटर वाले, और ये ए बी और क्या है सी है, ई वृत्त का क्या है वो है चतुर्थांश है वृत्त का, कोई दिक्कत, चलो फिर क्या कहा है, बीसी को व्यास मान कर, बीसी को व्यास मान करके है या बीसी है, कहाँ बीसी है या बीसी है, बीसी को क्या मान करके, बीसी को क्या मान करके व्यास मान करके, बीसी को क्या मान करके व्यास, ये बीसी को क्या मान करके व्यास मान करके एक की खींचा है अर्धवृत्त, अच्छा अर्धवृत्त खींचेंगे, खींच देते हैं अर्धवृत्त, है अर्धवृत्त खींच जाएगा, टप्पा बना दिया बीसी कौन सी मान करके एक की खींचा गया है अर्धवृत्त खींचा गया, छायांकित भाग क्या निकालो है एकड़ क्षेत्रफल निकालना, एकड़ एसी और ए बी बराबर है तो ई निकाल, बोलो समझ में आ गया ना, अरे कुछ नहीं करना है, कुछ भी करना नहीं है, क्या करना है कर निकालना है इसका, अच्छा देखो सुनो
अर्धवृत्त में से कौन चीज में से अर्धवृत्त में से बीसी को जो व्यास अर्धवृत्त खींचा उसमें से हेक्टर घाटा क्षेत्र एकड़ घाटा है दो हेक्टर वाला घाटा है दो किसी तरीका से साम दाम और दंड भेद कुछ करके तो यही नहीं बचेगा सिर्फ जी कौन चीज अर्धवृत्त में से ई और ई की है कौन चतुर्थांश माइनस त्रिभुज का ई करेगा हाँ। चतुर्थांश माइनस त्रिभुज ई निकलेगा और फिर अर्धवृत्त माइनस ई वाला तो वो निकल गया रंगल का वाला क्या हुआ दिमाग नहीं लौट रहा है किसी का नहीं लौट लिया कुरती एक बार करके क्या करते हैं दिखा देते हैं तब समझ में आ गया समझ में आया ना पहले किस तरह का क्षेत्रफल निकालेगा त्रिभुज क्षेत्रफल कौन सी क्षेत्रफल क्या मतलब है ओ बी सी है हल्ला करता 15 है है 14 दिया है नंबर से क्या मतलब है कम से मतलब है आंसर तब गलत देख लेंगे तो काट नहीं 25 हाँ ठीक है हाँ ठीक है किसका क्षेत्रफल निकालेंगे हैं? किसका क्षेत्रफल ये हैकर रंगल का क्षेत्रफल भाग हैकर वाला इसको क्या कहोगे कहेंगे क्या कहेंगे क्षेत्र बी पी सी अब बी बंद कर दिए का कौन चीज बोलो का क्षेत्रफल हाँ, इसका नहीं निकालेंगे है बाहर बुढ़वा वाला वाला का कह अंदर रहे वाला हैं का जो कह निकालेंगे। रहे हैं वो सुनो जो कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना हाँ। अपना दिमाग मत कुछ करो हाँ जो कह रहे हैं बुझ रहा है ना बस वही काफी है हम किसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं निचला का कैसे निकालेंगे बी पी सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल चक्कर क्षेत्रफल ABC का ए बी सी ये चतुर्थांश है ना जी अब मैंने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्योंकि इसको क्वेश्चन में ए बी सी को ऐसे बोल के क्या देखो चतुर्थांश ए बी पी सी ए बी पी सी का क्षेत्रफल ए बी पी सी का कौन चीज क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बुझा ठीक है ना तो ई चतुर्थांश में से घटा देगा त्रिभुज को छूचे यही नहीं बचेगा लेने वाला बचेगा लेने वाला हाँ। हमको नहीं निकालना हमको निकालना टिक्का वाला कौन निकालना है अभी बाद में देखेंगे बोलो चतुर्थांश क्षेत्रफल चतुर्थांश क्षेत्रफल का चौथा भाग होगा हाँ, तो तो 1/4 अब पाए का मान 22/7 सात आर आर कितना होगा यहाँ से 14 गुना 14 तो 14 गुना 14 और त्रिभुज है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई चलो 7 दूना 14 2 दूना 4 11 दूना 22 11 गुना 14 करेगा 11 गुना 14 और माइनस 2 7 14 7 गुना 14 दोनों में क्या आएगा कॉमन 14 कॉमन आएगा ई 7 है ई 14 नहीं कटेगा 7 है ई 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई था ना तो ऊंचाई गुना डायरेक्ट है मतलब बट्टे में नहीं होगा मिस्टेक बट्टे लिखा गया था समझ रहे हैं सबको हाँ। 1/2 आधार गुना ऊंचाई करेंगे ना तो 7 14 11 में से क्या गया 7 14 11 7 गया 7 6 11 होता है 7 7 13 हैं 11 7 4 11 तो बोलो ना जल्दी से जल्दी चौके इधर चौके 56 तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया इसका क्षेत्रफल नेक्स्ट पेज दो अब क्या करेंगे अर्धवृत्त माइनस कौन चीज त्रिभुज कौन है अर्धवृत्त माइनस ई वाला अभी वाला क्षेत्रफल तो निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ लिख दें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए बराबर क्या बोलेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस चतुर्थांश किसका क्षेत्रफल चतुर्थांश माइनस क्षेत्र माइनस माइनस क्षेत्र बी पी CB सी जल्दी लाओ B इतना का घेर देते हैं अच्छा लगता है कहने में 2 को B आ गया हाँ ये तरीका है घेरने का पूरा बाउंड कर दिए वही निकालो सामने निकालना है एओ और पहले पेज लाओ ना बाद में नंबरिंग करते रहना नंबरिंग जाने जल्दी से खत्म हुआ चैप्टर चलो अगला पेज लाओ उठाओ यहाँ पेज बाद में लिखना नंबरिंग तू अपना हटाओ सही रखो ठीक से देखो यहाँ क्षेत्रफल क्या निकलेगा दिमाग स्थिर नहीं है मेरा अभी चलो लास्ट है उड़ा दे लास्ट है उड़ा देते हैं पकड़ के खत्म देखो ए बराबर अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होगा क्या क्षेत्रफल अर्धवृत्त का बोलो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना आसानी से निकलने वाला अरे त्रिज्या पता रहेगा तब ना निकालेगा त्रिज्या पता रहेगा तब ना अर्धवृत्त सुनो अर्धवृत्त ने किसको व्यास माना है बीसी को अर्धवृत्त ने किसको व्यास माना है तूने अर्धवृत्त ने किसको व्यास माना है बीसी क्या है समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज भुजा है तो ई निकाल लेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये निकलेगा बीसी तो सुनो पहले क्या निकालना पड़ेगा
BC का स्क्वायर बराबर बोलो, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज ABC में, तो बोलो BC का स्क्वायर बराबर AB कितना है 14 का स्क्वायर प्लस 14 का क्या करेंगे स्क्वायर, और 2 इंटू 14 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर यानी कि BC बराबर √2 इंटू 14 का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि √2 इंटू 296 14 यानी कि 14 √2 इतना सेंटीमीटर क्या निकलेगा BC बराबर 14 √2 क्या निकलेगा BC बराबर। अब निकालेंगे छाएंगे क्या निकालेंगे क्षेत्रफल अर्धवृत्त का। देखो BC कितना लंबा निकला है 14 √2, हाँ। तो उसका आधा इसका त्रिज्या होगा ना, हाँ उसका आधा क्या होगा आधा त्रिज्या। त्रिज्या। तो चलो हम लोग बाद में कर लेंगे हालांकि। तो BC/2 बोलो तो 2 14, तो 7 √2 क्या निकलेगा उसका त्रिज्या। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²/2, तो 1/2 गुना 22/7 1/2 पाई r का मान 7 √2 गुना 7 √2, और फिर क्या किया हटाओ माइनस क्षेत्र क्षेत्रफल क्या निकला इसका 56 √2 फुल 2 7 कैंसिल 7 14 15 5 सब किए हैं 7 14 के 4 हैं चल 1 और 7 14 1 15 क्या हुआ। फिर समझो इसको काटे हैं ना √2 फुल 2 काटा 22 किया और माइनस क्या किए 56, तो कितने 98 होगा नहीं। देखो इतना आंसर है, इतना आंसर होगा लग तो रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन पूरे 98 हटा। फिर क्वेश्चन नंबर 98 सुनो, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का की निकालना है, छायांकित डिजाइन का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या है एगो छायांकित डिजाइन है, इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। कुछ नहीं पता चला हमको क्या कर रहा है, इसमें बढ़िया समझा दीजिए। छोड़ देते हैं, आसान सवाल है ये। हैं भारी है हाँ समझ गए। क्या ये समझा? देखिए यहाँ पर जो है ना इसको अथी मान करके एगो एन एस अथी हो जाएगा तिरछा खंड, इसको एगो एन एस तो 30 खंड होगा तो क्या होगा। कीजिए ना। तो करो ना, बोलो ना की करेंगे, तू कहेगा तब ना, पता नहीं बोलो ना। तो आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्या निकालना है। ये छायांकित डिजाइन है ना, है डिजाइन, इस डिजाइन का क्या निकालना हमको है बताओ। इस डिजाइन क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। इस डिजाइन का क्या निकालिए क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है निकाल लेंगे क्षेत्रफल, कोई बात नहीं है। बड़ा लंबा सवाल है, टचकरा सवाल है, और हम लोग चाहेंगे इसको पल भर में भस्म करने का अपने स्तर से। भारी सवाल है, इसको कल के लिए नहीं करेंगे, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, भले वो लोग बैठेगा लेकिन चैप्टर खत्म करके छोड़ेंगे। हल्ला बंद करो, तुरंत खींच देंगे। आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन के क्षेत्रफल निकालिए। ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश बीच में क्या है उभयनिष्ठ है। ये जो क्षेत्रफल है ना 8 सेंटीमीटर कौन सी वाले दो वृत्तों का क्या है चतुर्थांश है। दोनों त्रिज्या क्या आपस में, त्रिज्या क्या दोनों के आपस में बराबर है, और उसके बीच में क्या है उभयनिष्ठ है। उसके बीच में क्या है उभयनिष्ठ है। आप समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करना है। देखो यहाँ से एक बना लेते हैं, कौन चीज चतुर्थांश दूगो है इस प्रकार से। देखो एगो फिगर ऐसे है, एगो फिगर कैसे है ऐसे फिगर है, बात बुझा। और कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से हल्ला बंद करो, यहाँ से यहाँ क्या सेंटीमीटर है। अरे ई क्या डिग्री है 90 डिग्री। तो एगो वर्ग नहीं बनेगा, बुर्बक है तू, एगो की बनेगा ये वर्ग नहीं बनेगा। बोलो बनेगा वर्ग। अच्छा यदि किसी तरीका से, यदि क्या जल्दी करता है तू। देखो इसका निकालना क्षेत्रफल है सिर्फ, हमको सिर्फ क्या चाहिए ये कमल का फूल क्षेत्रफल निकालना है ना, है ना। कमल का फूल से क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। एक चीज करो, एक चीज सोचो, क्या चीज, ध्यान देना यहाँ से ध्यान देना। A B C D ABCD कर दिया। चतुर्थांश A B D का क्षेत्रफल है। देखो है कलम देखना कहाँ चल रहा है, ध्यान देना। है कलम चला एकर क्षेत्रफल। अच्छा एकर क्षेत्रफल में से क्या करेंगे
देखो इसको क्या करना है, इसमें क्षेत्रफल निकालना है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। 90 डिग्री है, ये क्या डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे। यदि हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है, लेकिन ये क्षेत्रफल उसमें क्या गया है, फालतू आ गया है, क्षेत्रफल क्या गया है। अच्छा इसका क्षेत्रफल निकाल लो, ये आ गया, फिगर आया, देखो ध्यान से, ये फिगर आया, इसका क्षेत्रफल अब मैंने इसका क्षेत्रफल, ध्यान देना सब आदमी, ये क्या बार आया है, 2 बार आया है। बोलो, इसका क्षेत्रफल निकाला, फिर इसका क्षेत्रफल निकाला, तो ई खलियावा तबे किया, मतलब फालतू क्या क्या तुमको यहाँ, बोलो ध्यान देना, फालतू की है। इसका क्षेत्र हमको चाहिए, छुच्छे ही चाहिए, छुच्छे की चाहिए, ये चाहिए, छुच्छे वही चाहिए ना। हमने की किया, इतना क्षेत्रफल निकाला, तो फालतू ई आया, ये हमको, ई आया, ये हमको चाहिए, और फिर इसका क्षेत्रफल निकाला, ध्यान देना, इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका, फिर किसका क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाले, तो इसमें क्या क्या आएगा, ई खलियावा आएगा, ई खलियावा आया, और ई क्षेत्र क्या बनाया, 2 बार आया, यानी कि पूरी एगो वर्ग घटा दो, क्षेत्रफल निकल जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया? तू धर लिया, तू क्या पकड़ा, नहीं समझ में आया? ऐसा जी आप खा लो, काम करेंगे। एक तो ब्लॉक ना रहा है, मारते नहीं हो, शासन नहीं करता है तू। चलो मैं खा लिया करो। चलो, तो क्या था उसमें, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश था ना, तो बोलेंगे चतुर्थांश किसका क्षेत्रफल, 800 चतुर्थांश 8 सेंटीमीटर वाले, 8 सेंटीमीटर वाले दोनों, 8 सेंटीमीटर वाले दोनों का क्षेत्रफल, चतुर्थांश को नहीं, 8 सेंटीमीटर वाले, चतुर्थांश 8 सेंटीमीटर वाले दोनों क्या निकालो, दोनों क्षेत्र का, दोनों हाँ, दोनों क्षेत्र का क्या निकालो, यानी कि इसका भी, यानी कि ये फिगर देखना है, देखो फिगर को निकाल कर तब बनाते हैं, थोड़ा सा तब आइडिया लगेगा तुमको। ये फिगर ऐसे है, ऐसे किया है ना, अभी इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और फिर इसका क्षेत्रफल निकालेगा, और फिर उसमें क्या है, फिर उसमें ये वाला बात है, ये वाला बात होंगी। बोलो, ये दोनों क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना। अच्छा बोलो, ये चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, इसका क्षेत्रफल बोले हो तो क्या होगा, दोनों क्षेत्रफल, यानी दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, तो 2 गुना 1/4 और गुना पाई स्क्वायर होंगे। इसको ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, A1 कह देते हैं, तो 2 गुना 1/4 और गुना 22/7 और गुना त्रिज्या कहते हैं यहाँ से, बोलो थक गए हैं जब, 7 में काटो, 2 दूना 4, 2 11 दूना 22, A1 बराबर 8 8 11 गुना 64 कितने होगा, ई समझ में सबको। अच्छा ई की निकला है जी, दोनों का, ई में की आया है, देखो एक बार बोला ई की कहा, देखो ऐसे झाँप लो, जो दिख रहा है ना उसका क्षेत्रफल निकला, यानी कि ये पूरा आ गया, यानी कि ई भी आया, ई भी साथ में आया। हमको सिर्फ किससे चाहिए, छांकित वाला। अब क्या करेंगे, अब इसको झाँप लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका जो इससे करेगा, ये आया ना, देखो इस फिगर में भी ये आया, और इस फिगर में भी ये क्या बार आया है, 2 बेरी, ये क्या बार आया है, चाहिए क्या बेरी, एक बारी। तो ये जो दोनों क्षेत्रफल निकाला है, इसमें दोनों खलियाबो है, दोनों खलियाबो है, आ 2 बेर बिचला है, बिचला क्या बेर है, 2 बेर, आ खलियाबा दोनों 1 बेर। अच्छा 2 को खलियाबा, 1 को बिचला बेरेगा, तो की बनेगा, वर्ग, यानी कि इसमें किसको हटा देंगे, तो खाली बचेगा। अब पकड़ा बात को, इसमें किसको हटा देंगे, वर्ग का, तो 2 खलियाबा, 1 को बिचला घट जाएगा, 1 को बिचला बचेगा ना। अब बुझा बात को, अब की करेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, सवाल कंसेप्ट भला, छायांकित हटा उधर, छायांकित लास्ट वाला बहुत अति था, बहुत भारी था, भारी नहीं, हम मतलब वर्ग का, नहीं इसमें से हटाएंगे वर्ग का ना, इसमें से हटाएंगे ना, हाँ तो अरे रुको ना, A1 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, A1 माइनस इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्र, A1 कितना, 11 गुना 64/7, और वर्ग का भुजा गुना भुजा, तो दोनों में 64 क्या करेगा, ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 64 कॉमन निकालेंगे, 64 कॉमन निकालेंगे तो 11/7 माइनस क्या करेंगे 1, तो बोलो 64 का 7, 11 7 गया 4, 4/7, 4 चौके 16, 4 चौके 16 चौंसठ 1, 4 चौके 24 1 25, देखो 256/7 सेंटीमीटर उसका कितने होगा।